और 13 जनवरी में ज्वाइन किया, 6-7 महीने कोई काम नहीं किया। 6 जून 2001 ये जो मेरा 14 क्लास पढ़ा लिखा भाई है, ये मुझसे दोबारा मिला तो इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और एक आरसीएम के नाम का लिफाफा था जिसमें इसके नाम का चेक था। चेक पे अमाउंट थी 42,000 रुपए की। अब अपने भाई को अगर महीने का 42,000 रुपए की इनकम आए तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा तो लगेगा, पर थोड़ी सी आग लग जाएगी। उसके सामने तो हंस रहा था, बहुत बढ़िया, लेकिन रात को नींद नहीं आई। पूरी रात ये सोचता रहा मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा आरसीएम में 6 महीने में 42,000 रुपए ले सकता है, तो अपने किसी से कमजोर है क्या सर? अपने 50,000 ले सकते हैं कि ले सकते हैं? तो मुझे पैसे की आवश्यकता थी सर, आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको नहीं है। पूरा मत मानना सर, किसान की युग में आज है ना, पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है भगवान से कम भी नहीं है। अगर आज हमारे पास पैसे की कमी है ना, तो ना समाज में हमारी वैल्यू है, ना दोस्तों में हमारी वैल्यू है, ना परिवार में हमारी वैल्यू है। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? अगर पैसे की कमी है ना, तो कई बार पत्नी भी मजाक में बोलेगी कि मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मिला। बच्चा भी आज पापा जी करता है ना। कल मैं देख रहा था कुछ लोग स्टेटस लगा रहे थे फादर डे में, पापा आई लव यू, कोई गले में माला डाल रहा था। वो आई लव यू सर तब तक ही बोल रहे हैं जब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा कि पापा ने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया या नहीं किया। जिस दिन 25 साल का बच्चा होगा उसे पता चलेगा मार्केट में मेरे पापा ने दुनिया में कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े, दारू बीड़ी शराब सिगरेट यूज करता रहा और एक सामान्य जीवन जिया। तो वो बच्चा बोलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोचेगा जरूर कि पापा ही पापी हो। तो जिंदगी अगर मौका दे तो आपको क्या बनना चाहिए सर, पापा या पापी? पापा। तो सर मेरे को पैसे की आवश्यकता थी सर। आज हमारे घरों में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, उसके पीछे कारण क्या है? पैसा है जी। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है? पैसा। 25 साल की उम्र में बच्चा 50 का दिखने लग जाता है, कारण क्या है? पैसा सर। आज इस आधुनिक युग में है ना, पैसा भगवान तो नहीं है, पर मुझे लगता है सर भगवान से कम भी नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं तो सर आरसीएम में आया ही पैसे के लिए था सर। मेरा बचपन अभाव में बीता है। मैं कॉलेज तक पढ़ा हूँ सर, साइकिलों पे कॉलेज गया हूँ। ट्यूशन फीस नहीं होती थी, कभी चड्डी नहीं होती थी, कभी बनियान नहीं होती थी सर। 7 भाई बहन थे, 6 भाई बहन खेत में जाते थे, मुझे स्कूल और कॉलेज भेजते थे मेरे माँ बाप इस उम्मीद में कि ये बच्चा हमें अमीर बनाएगा। 16 साल की पढ़ाई करने के बाद बच्चा महीने का एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था कंप्यूटर पे, और मुझे कितने रुपए मिलते थे सर? 2,500 रुपए सर। जिंदगी में जब ये पहली बार 2500 रुपए मिले ना सर, तो मुझे नहीं पता, आप जब अपने जीवन के बारे में खुद जानते हो, मैं सर अकेले बैठ के 4 घंटे रोया सर। अपने आप से ये कहा कि तेरा नाम घर वालों ने रखा है महावीर। महावीर का मतलब क्या होता है सर? बजरंग वाली वीरों का। आपने किसी बच्चे का नाम सुना है हार सिंह रखा हो है जी? माँ बाप बच्चे का जब नाम रखते हैं केवल नाम थोड़ी रखते हैं सर, अपने दिल की भावनाएं रखते हैं। अजय, विजय, विश्वजीत, रणजीत, महानंद केसरी। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही रख दिया होगा? नहीं सर, मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक अजय और एक पूनम। पूनम मेरी छोटी गुड़िया है। जब वो छोटी होती थी ना तो रात में कई बार बिस्तर में सुसु कर देती थी, तो मेरी मैडम खुद गीले में सोती थी, उसे सूखे में सुलाती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया क्या कर रही है? उसने कहा कुछ नहीं, बच्ची ने सुसु कर दिया, इसको सूखे में सुला रही। मैंने कहा क्यों? कहती सर हमारा बचपन अभाव में बीता है, बीत गया सर, भूतकाल है, वर्तमान में समझौते वाली जिंदगी चल रही है। ये बच्चा मेरा भविष्य है सर। मैं इसकी ऐसी परवरिश करना चाहती हूँ कि हमारा बुढ़ापा समझौते में नहीं बीते, हमारे बुढ़ापे तक आते आते बच्चा हमारे सारे सपने पूरे करे, इसलिए सूखे में सुलाया है। मैडम ये बात बोल के सो गई सर, लेकिन मेरे तोते उड़ गए सर। मैं ये सोचने लगा जब हम अपने बच्चे के बारे में सब सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो जब कभी हम बच्चे रहे होंगे सर, तो हमने भी बिस्तर में सुसु किया होगा सर। हमारे माँ बाप ने भी हमें सूखे में सुलाया होगा सर, इस उम्मीद में कि ये बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन क्या बन पाते हैं सर? बनना चाहते हैं क्या सर? कितने लोग बनना चाहते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए सर, ये मौका आपको दे सकता है। तो सर जब ये 42,000 रुपए बड़े भाई की इनकम देखी ना, तो मैं सर आरसीएम में स्टार्ट हो गया। 7 जून 2001 से मैंने काम करना स्टार्ट किया। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, बस एक ही सपना था कि पैसा कमाना है। मेरी 4 सिस्टर की शादी की, तो पापा पे 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। जब मैं कॉलेज पढ़ के घर पे गया तो पापा ने कहा बेटा 7 लाख का कर्जा है, क्या करें, कैसे उतारे, गाँव वाली जमीन बेच दें क्या? तो जमीन तो किसान के लिए माँ होती है। मैंने कहा पापा जमीन तो नहीं बेचेंगे, कुछ करेंगे। पहली बार जब बीसीजी से मैं मिला तो बीसीजी ने 2 सवाल पूछे थे कि बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा महावीर। दूसरा सवाल आरसीएम क्यों कर रहा है? मैंने कहा सर बहुत पैसा चाहिए। तो वो हंसने लगे कि बहुत पैसे का क्या करेगा?
तो मैं थोड़ी देर में बोला नहीं, फिर मैंने कहा सर बहुत पैसा इसलिए चाहिए, पापा पे 7 लाख का कर्जा है वो उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी में लिखो। और मैंने कहा सर ये कर्जा तो उतरे, कहते उतर जाएगा और बता। मैंने कहा अगर और पैसा आएगा तो गाँव में मकान बनाऊंगा। और मैंने कहा मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा। और मैंने कहा एक लड़की से शादी हुई है, रोज झूठ बोलता हूँ आई लव यू आई लव यू, अगर और पैसा आएगा तो उसके सपने पूरे करूंगा। और मैंने कहा मेरे माँ बाप के ड्रीम पूरे करूंगा। और वो बोलते गए सर, मैं लिखता गया सर। 157 ड्रीम बनाए थे सर, 157 सपने लिखे थे मैंने। और बीसीजी ने कहा था ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं बेटा, लेकिन दुनिया में कोई भी सपना अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है सर, फ्री में हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बीसीजी को मैंने कहा सर बताइए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा लिख डायरी में आज के बाद टीवी नहीं देखना है। मैंने पिछले 27 साल में टीवी नहीं देखा सर। उन्होंने कहा लिख डायरी में आज के बाद कभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। मैं 27 साल से हासिल कर रहा हूँ, नाराज नहीं होता हूँ, थकता नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करता हूँ। मेरे से आप 5 लोगों की मीटिंग करवाओ, 5000 लोगों की मीटिंग कराओ, मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं रहती है। मैं एक गोल पूरा होते दूसरे पे लग जाता हूँ, दूसरा पूरा होते तीसरे पे लग जाता हूँ। और मुझे लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें 2 तरह के लोग आएंगे सर, एक कमीशन के लिए और एक मिशन के लिए। बड़ा कौन बनेगा? कमीशन वाला तो जिस महीने आपका चेक छोटा आएगा ना, आपको गाली निकालेगा, ज्यादा आएगा तो गुरुजी बोलेगा। लेकिन जो गोल बना के काम कर रहा है उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ या ना साहब? तो मैं पिछले 27 साल से आरसीएम कर रहा हूँ सर। साइकिल से आरसीएम शुरू किया था। पहली इनकम 242 रुपए आई सर, दूसरी इनकम 744, तीसरी इनकम 1535। शुरुआत की 2-3 इनकम ने मुझे बता दिया इस व्यापार में केवल फार्म भरने से धंधा नहीं चलेगा, माल बेचने से धंधा नहीं चलेगा, लोगों को जोड़ने से धंधा नहीं चलेगा। वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे व्यापार का निर्माण करते हैं। हाँ साहब, एक्चुअल में हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में पीपल हैंडलिंग का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? लोगों को हैंडल करने का बिजनेस है। और लोग अलग अलग जाति के आएंगे, धर्म के आएंगे, मजहब के आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, कोई तारीफ करने वाला आएगा, कोई बुराई करने वाला आएगा। बड़ा लीडर कौन बनेगा? जो इन सारे लीडरों को अच्छा सा मैनेज करना सीख लेगा। हाँ या ना साहब? तो सर 7000 रुपए की जब इनकम आई तो मैं इसको फुल टाइम करने लग गया। और अगले महीने की इनकम आई 10,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 11,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 21,000, उसके अगले महीने की इनकम आई 42,000। जब 42,000 रुपए की इनकम आई तो मैंने टीम के साथ बैठ के डिसीजन लिया कि धीरे धीरे करेंगे तो 5-5 फीट का गड्ढा 500 जगह खोदो कुछ नहीं होगा, 500 फीट का गड्ढा एक जगह खोदेंगे तो पानी निकल जाएगा। हाँ या ना साहब? तो हमने गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें 12,000 लोग आए। हमने कलेक्टर को बुलाया, हमने एसडीएम साहब को बुलाया, तहसीलदार जी को बुलाया, एमएलए एमपी साहब को बुलाया और 12,000 लोगों का एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसके बाद मेरा पर्ल से डायरेक्ट डूबी गया था आरसीएम में, और एक महीने की जो इनकम आई वो 72,000 से सीधी 2,10,000। और जैसे 2,10,000 रुपए की इनकम आई, आरसीएम में हम गलती क्या करते हैं पता है? हम एक व्यापार में है। किसमें है सर? व्यापार का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सर? इन्वेस्टमेंट। और जो बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता ना, उसकी कामयाबी बहुत धीरे धीरे आती है सर। और मैं तो सर ये कहता हूँ जब तक आपका रूपी का लेवल नहीं आए ना, जितना पैसा आरसीएम में आ रहा है 90% पैसा री इन्वेस्ट करो अपनी खुद की नॉलेज पे, अपने सिस्टम पे, अपनी टीम पे और अपनी टीम के लीडर्स का निर्माण करने में। और मैं ये कर रहा हूँ सर पिछले 27 साल से। मेरे और राजा राम जी के बीच में 200 लोग हैं सर। जब मैंने शुरू किया था तो मेरा भाई पैसा कमा रहा था, तब लोग मेरी मजाक करते थे कि इसका भाई तो कामयाब हो गया, ये कभी कामयाब नहीं होगा। और मैंने सर उसी को चैलेंज बनाया सर। आज मैं आरसीएम में सफाई का लेवल मेंटेन करता हूँ सर। मेरा हर महीने बिजनेस का जो टर्नओवर जाता है वो 12 करोड़ से लेकर 19 करोड़ के बीच में जाता है। पिछले एक महीने की आरसीएम में मेरी जो इनकम है वो 12,35,000 रुपये है एक महीने। और 27 सालों में सर पैसा मिला, प्यार मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला। साइकिल से आरसीएम शुरू किया था, आज लाखों रुपए आरसीएम इनकम दे रहा है, करोड़ों रुपए मेरे परिवार में इनकम आ चुकी है। 2 भाई मिलकर काम करते हैं, दोनों भाई किसी भी महीने पिछले 2 साल से 40 लाख से नीचे की इनकम नहीं लेते। अब तक करोड़ों रुपए मेरे परिवार में आ चुके हैं। क्या इस तरह का व्यापार अपने को करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? और इस व्यापार की हर आदमी को जरूरत है। क्यों जरूरत है? 2 दोस्त थे सर, टीवी देख रहे थे तो उनका एक पालतू कुत्ता बैठा था सोफे पे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चू चू की आवाज कर रहा था। तो पहले दोस्त ने कहा ये तेरे कुत्ते की क्या बीमारी है, चो चो क्यों कर रहा है? उसने कहा यार तू टीवी देखना, क्यों कुत्ते पे ध्यान दे रहा है? थोड़ी देर बाद कुत्ता फिर चो चो करता है। तो पहले दोस्त ने कहा इसकी क्या गड़बड़ है? कहता कुछ नहीं, तू टीवी देख। थोड़ी देर बाद कुत्ते ने फिर चो चो किया। तो पहले दोस्त ने कहा इसकी बीमारी क्या है?
तो उसने कहा कोई बीमारी नहीं है यार, ये जिस सोफे पे बैठा है ना उस पे कील निकली हुई है, ये इसके ऊपर बैठ गया, वो कील इसके चुभ रही है। तो कहता है ये खड़ा क्यों नहीं हो जाता? कहता नहीं इतनी भी नहीं चुभ रही, हल्की हल्की चुभ रही है। तो सर पैसे की कमी की कील हम सबके चुभ रही है कि चुभ रही है? चुभ रही है। किसी की हल्की हल्की चुभ रही है, वो बैठा है चुभ चुभ कर रहा है, मेरे को ज्यादा जोर से चुभी थी, खड़ा हो गया। आया ना सर? और ये कील तो परमानेंट प्योरली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एकदम वैज्ञानिक सिद्धांत पे काम करता है। कैसे करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें आप अकेले सफल हो ही नहीं सकते हो सर, इसमें नीचे वाले लोगों की कामयाबी ही आपकी कामयाबी है। मेरे को आजकल कई लोग पूछते हैं करता क्या है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मैं लोगों को पैसा कमाना सिखाता हूँ। क्या करता हूँ सर? पैसा कमाना सिखाता हूँ। अगर मेरे को 10 लाख रुपए इनकम चाहिए तो 2 लोगों को 5 लाख पे लाना पड़ेगा कि लाना पड़ेगा? अगर मेरे को 20 लाख चाहिए तो 2 लोगों पे कहाँ लाना पड़ेगा सर? 10 लाख पे लाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे करिए अपना हाथ से, भला करना है। भला करना है। क्या करना है सर? भला करना है। जोर से बोलना सर, भला करना है। जोर से बोलना सर, भला करना है। भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होगा। मिलता रहेगा सर, लाभ मिलता रहेगा। जो भी आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं ना उनका भला करते रहिए, उनकी आदतों में बदलाव करते रहिए, उनके व्यवहार में बदलाव करते रहिए, उनके विचार में बदलाव करते रहिए। आइए सर 1 बाय 1 चलते हैं। आरसीएम कैसे चलेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे जीवन बदलता है। तैयार हैं आप लोग? नहीं, थोड़ी ताली वाली मर्दों वाली चाहिए सर, ढीले वाली चाहिए। और सर जब तक आपको ये सवाल अपने आप से आप नहीं करोगे ना मैं क्यों आरसीएम कर रहा हूँ, और उसको लिखोगे नहीं, तब तक सर आरसीएम में कामयाबी नहीं मिलेगी, मुझे माफ करना। और मैं इतने लोगों के बीच में बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बता रहा हूँ, 50 साल बाद भी मेरी बात को याद करना। कुछ लोग जय आरसीएम बोल रहे होंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं सर, आएगा कुछ भी नहीं सर। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं सर, एक है 97%, कितने परसेंट? और दूसरे हैं 3%। ये 97% रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। किसके लिए सर? रोजी रोटी। और ये 3% सपने के लिए काम करते हैं। दुनिया में बड़े आदमी कौन बनेंगे, रोजी रोटी वाले या सपने वाले सर? सपने वाले। इस दुनिया में जितनी भी बड़े होटल है, जितने भी बड़े महल है, जितने भी बड़े मकान है, जितने भी बड़े पुल हैं, 3 बार बनते हैं सर। कितनी बार? 3 बार। पहली बार बनता है आदमी के दिमाग में, दूसरी बार कहाँ बनता है? कॉपी और पेन पे, और तीसरी बार कहाँ बनता है? भौतिक जगत में। इस हॉल में अपनी मीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पहली बार कहाँ बना होगा सर? दिमाग में। किसी आदमी ने सोचा होगा हॉल बनाना है, हाँ या ना साहब? yes. फिर उसने नक्शा बनाया होगा कॉपी और पेन पे कि इधर स्टेज बनाना है, इधर गेट बनाना है, इधर कमरे बनाने हैं, हाँ या ना साहब? yes. और फिर वो नक्शा दिया होगा किसी मिस्त्री को कि ऐसे बना दे, तो उसने ऐसा बना दिया। yes. इसका मतलब लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो हमें जिंदगी का कोई टारगेट बनाना चाहिए, हाँ या ना साहब? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि गोल पे काम करना चाहिए, लक्ष्य पे काम करना चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कुछ लोग कहते हैं सब लोगों के लिए काम, लोगों के लिए नहीं, आप अपने लिए काम करिए, लोगों का अपने भला हो जाएगा, हाँ या ना साहब? अच्छा, टीसी छाबड़ा जी ने आरसीएम वर्ल्ड बनाया सर, आपको क्या लग रहा है टीसी जी ने आरसीएम वर्ल्ड बनाने के लिए आरसीएम वर्ल्ड बनाया या अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आरसीएम वर्ल्ड बनाया सर? ड्रीम को पूरा करने के लिए। सर ड्रीम पूरा करने के लिए वो गाने लग गए, वो सर किताबें लिखने लग गए, वो गीत गाने लग गए, वो मोटिवेशन देने लग गए, वो लेखक बन गए, राइटर बन गए, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। आरसीएम वर्ल्ड का निर्माण हुआ, फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, क्यों? क्योंकि सपना बड़ा था, आया ना साहब? yes, आज आप घर पे जाइए सर, एक नई डायरी लीजिए, उसके फ्रंट पेज पे लिखिए आज मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, और फिर अपने आप से पूछिए कि मैंने आरसीएम क्यों ज्वाइन किया। 16 अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, आपका PMF क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। कुछ लोग कर्जा उतारने के लिए आरसीएम में आते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, कोई घूमना चाहता है, कोई पत्नी के सपने पूरा करना चाहता है, कोई बच्चों के ड्रीम पूरा करना चाहता है, कोई देश समाज का सेवा करना चाहता है, कोई मानव से। आपका क्या ड्रीम है सर, उसको जरूर लिखिए और फिर स्टार्ट हो जाइए। मेरा ड्रीम क्या था, ये मेरी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा सर। ये आरसीएम से पहले मेरी सर फोटो ऐसा बिल्कुल दुबला पतला होता था, किसी को प्लान देने जाता था, सामने वाला बंदा जो ही नहीं करता था 10 रुपए निकाल के देता था कि खाना खा लेना, और मैं ले भी लेता था सर, लेके उस बंदे का नाम लिखता था कि आज ये बंदा अपने पे दया कर रहा है, कल जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि ये बंदा अपने पे गर्व करे, हाँ या ना साहब? यहाँ से आरसीएम शुरू हुआ सर। ये मेरी माँ है, वो पीछे मेरी पत्नी है, ये टूटी फूटी चारपाई है सर, पीछे तक दिखाई दे रहा है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे।
बस 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 यस, थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो ऊपर से, क्या ऐसे ठीक है? ओके। ये मेरी माँ है, वो पीछे मेरी पत्नी है, ये टूटी टूटी चारपाई है सर। मैं जब कोई भी मेरे घर की समस्या देखता था ना, तो मैं उसकी फोटो खींचता था और उसको फाइल में लगा के नीचे लिखता था कि पैसा आएगा तो ये ड्रीम पूरा करूंगा मैं सर। और जब मैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए ताकत लगाता था, काम करता था, तो मेरे अंदर कभी थकान नहीं आती, कभी भूख नहीं आती। कई लोग मुझे कहते हैं सर थकान ज्यादा आती है, भूख लगती है ना, नींद ज्यादा आती है। ये किन लोगों को आती है? जिनका कोई लक्ष्य नहीं है सर, जिनका कोई टारगेट नहीं है सर, है ना, जिनका कोई ड्रीम नहीं है, वो ढीले ढाले लोग हैं सर। और ये उन लोगों का धंधा है भी नहीं। मैं तो कहता हूँ सर, अगर आपका जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए बना नहीं है। ये उन बहानेबाज लोगों के लिए नहीं है, ये उन टाइगर लोगों का धंधा है जो अपने परिवार को अमीरी पे लेके जाना चाहते हैं। हाँ या ना साहब? ये उन जिंदा लोग, ये उन लोगों का धंधा नहीं है जो बाप के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं। ये उन टाइगर लोगों का धंधा है जो अपने पैसे पे अपने बाप को ऐश करवाना चाहते हैं सर। कितने लोग वादा करते हैं अपने परिवार की दिशा और दशा बदलेंगे सर? ताली मर्दों वाली बजाइए, ये उन लोगों का धंधा है भाई, है ना। तो गोल बनाइए सर। जब मेरे को पैसा आया, 7,000 रुपए की इनकम आई, तब मैंने तुरंत ये बेड खरीदा, उस पे माँ को बिठा के फोटो खींची सर। गांव में ये कच्चा मकान था, इसके सामने खड़ा होकर बोलता था 2005 में या 25 लाख का मकान बनाऊंगा। तो मेरे पापा कहते थे छोटे भाई को कि पागल को पकड़ के अंदर ला, और मुझे बिठा के कहते बना लेना मकान, जोर से क्यों बोल रहा है? मैंने कहा जोर से इसीलिए बोल रहा हूँ, गाँव में कुछ चप्पा लाल टाइप के लोग होते हैं, वो अपने को याद करवाते रहे तूने बोला क्या था। हाँ या ना साहब? इसलिए चिंता मत करिए, चप्पा लाल टाइप के हर माहौल में लोग रहेंगे। राम के जीवन में भी केकई थी सर, हाँ या ना था सर? श्री कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारे लोग थे, उसका मामा ही उसको मारना चाहता था। हाँ या ना साहब? तो जब भगवान के जीवन को नहीं छोड़ा तो आपके और मेरे जीवन को छोड़ेंगे क्या? ताली बजाइए, ये केकई हर जमाने में रहेगी सर, है ना। 9 मार्च 2005 को उसी गांव में सर 25 लाख रुपए की कोठी बनाई। आज इसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा की है सर। मेरा छोटा भाई और पापा गांव में रहते हैं। बीसी छाबड़ा जी ने इस मकान का खुट्टा काटा। बीसी जी ने अगला टारगेट क्या है? मैंने कहा सर यहाँ स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करेंगे सर। और 2,10,000 का जैसे चेक आया, तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई सर। मेरे गांव में लोग बात करते थे ये पागल हो गया, ये जमीन बेच देगा, ये परिवार को दिवालिया कर देगा। वो चंपालाल टाइप के लोग आज भी गाँव में बैठे हैं सर। मैं अभी जयपुर में रहता हूँ सर। तो चिंता मत करना, लोग आपको क्या बोलते हैं। लगातार ग्रोथ करता गया सर। ये पहली बार जब पीसी जी से मिला, भीलवाड़ा तब की फोटो है सर। ये पहली मारुति 800 गाड़ी खरीदी थी, उसकी फोटो है सर। ये पहली बार स्टेज पे गया तब की फोटो है। ये छत्तीसगढ़ में पहला प्रोग्राम हुआ। ये मेरे गुरु है बीसी छाबड़ा जी, एक बार ताली जोरदार वाली बजाइए। अगर आप रियल में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है सर, आपका कोई मेंटर, कोच या गुरु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? आज मैं जो भी हूँ ना, मेरा जो भी वजूद है सर, मेरा कुछ भी नहीं है सर। 2 लोग हैं, राजाराम साथ सर और बीसी छाबड़ा जी। मेरे जो शब्द है, मेरी जो भाषा है, मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा कुछ भी नहीं सर, इन 2 लोगों की वजह से है। ताली थोड़ी दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार बजाइए गुरु के लिए सर। और आपको भी है ना बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना है। आपको क्या लग रहा है सर, महेंद्र सिंह धोनी का भी कोई गुरु था या नहीं था सर? सचिन तेंदुलकर का कोई गुरु था या नहीं था सर? अच्छा, एक राजा का लड़का था सर अर्जुन, एक सिंपल सा राजा का लड़का था सर, उसको बढ़िया गुरु मिला, द्रोणाचार्य, विश्व का महान धनुर्धर बना दिया सर। एक छोटा सा लड़का था सर अशोक, उसको बढ़िया गुरु मिला सर, चाणक्य, विश्व का सम्राट बना दिया। आपको क्या लगता है लाइफ में हमारे भी कोई कोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और कोच कैसा हो, ढीला डाला या एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग सर? ग्रोइंग। ताली बजाइए। एक ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जिससे मिलने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है ना। आज से अपने सर 4 करोड़ लोग हैं, उनमें ऊपर के 44 लोगों में हम दोनों भाइयों का नंबर आता है। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, बदलाव क्या लगता है? अगर आप अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं तो क्या लगता है, तुरंत बदल जाएंगे या लगभग 5-7 साल का समय लगेगा सर? समय लगेगा सर। डॉक्टर बनने के लिए टाइम लगता है, कलेक्टर बनने के लिए टाइम लगता है, टीचर बनने के लिए टाइम लगता है। आज से हमें बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना है ना, तो कम से कम कितने साल का समय लगेगा सर? क्या लगाने के लिए तैयार है सर? कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार है कि 5 साल मेहनत करेंगे? ताली जोरदार बजाइए। किसी भी परिस्थिति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये लड़का है सर, मांडवी गुजरात का सर, रोड के किनारे है ना, झोपड़े में रहता था, पत्नी के पास कोई साड़ी नहीं होती थी, एक ही साड़ी होती थी सर। और ये लड़का भंगार का फेरी का काम करता था सर। क्या बोलते हैं इधर, फेरी वाला था सर। 10 साल पहले आरसीएम में आया, अपने कपड़ों में बदलाव किया, बातों में बदलाव किया। आज आरसीएम में 10 साल के बाद स्टार एमराल्ड है सर, 2.5 लाख रुपए कमाता है। और जो दूना चलाता था ना,
उसकी जगह आरसीएम में 6 गाड़ियां अब तक ले चुका है सर, ड्यू टू आरसीएम सर। और जो झोंपड़ा था ना गाँव में मांडवी गुजरात में, वहां भी 2 करोड़ का मकान बनाया है सर। मुकेश कोठारी जी ने इसके मकान का उद्घाटन किया था। बंगाल वाले की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक नहीं बहुत लोग सर। ये मेरे खेत में काम करता है, मजदूर है बबूराम जी नायक। 10 साल पहले ऐसा था, आज 10 साल के बाद स्टार एमराल्ड है, 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। ये दूध बेचने वाला आत्माराम कसुआ 20 साल पहले ऐसा था, आत्महत्या की बात करता था, ऐसी मीटिंग में पीछे बैठता था, रोता था 3 साल तक की मेरा 48 रुपए से ज्यादा स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा, मेरे से कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। मैं कहता क्यों नहीं कर रहा? कहते मैं दूध बेचने वाला हूँ, मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा। कई बार मुझे लगता है कि पत्नी और बच्चों को जहर पिला दूं, मैं भी मर जाऊं। मैंने कहा ये तो कायर लोग करते हैं। जीवन के हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है वही सच्चा मर्द होता है। तकलीफें आएंगी, संघर्ष आएगा सर। जब भी संघर्ष और तकलीफें आए तो छोड़ के भाग जाना चाहिए या डटा रहना चाहिए? डटे रहना चाहिए। समस्या आए ना तो दाएं से निकलो, बाएं से निकलो, ऊपर से निकलो, नीचे से निकलो, कहीं भी जगह नहीं मिले तो 4 कदम पीछे हटो, समस्या से टकरा जाओ, समस्या चकनाचूर हो जाएगी और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा आगे बढ़ने का कंसेप्ट होती है। आज यही आत्माराम की आत्महत्या की बात करने वाला भी अच्छी बात है सर। 5 लाख रुपए महीना कमाता है, उसी शहर में रायसे नगर में 30 लाख की गाड़ी मेंटेन करता है, 2.5 करोड़ का भी मकान बनाया है, 5 लाख रुपए कमाता है। दिल्ली मुंबई कलकत्ता में इसकी मीटिंग होती है और इसकी मीटिंग में डॉक्टर और चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं और ये 10वीं क्लास फेल दूध बेचने वाला हाथ में माइक लेता है, डायरी और पेन निकालो, मैं तुम्हें बताता हूँ कामयाबी किसे कहते हैं। ये पावर है आपसे भाई। और एक लोग ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का है, जहाज का कैप्टन है सर, 6.25 लाख रुपए एक महीने की सैलरी थी। भंगार वाला ये गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोग हैं सर। ये पेंशन लगाने वाला लड़का सर, आरसीएम से पहले पेंशन लगाता था, आज 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है। क्या लगता है इतने लोग कामयाब हो सकते हैं? पपड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं सर? ताली मर्दों वाली बजाइए, भरोसा पहले आएगा, आपकी बात में आएगी। ये हमारी कंपनी के मालिक हैं सर, ताली कैसी बजाओगे मुझे नहीं पता, आगे पीसी छापना नहीं सर। और ये वो मेरा बड़ा भाई है सर, जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया था। टूटी फूटी चारपाई सर, आरसीएम से पहले 1 बोतल दारू रोज पीता था सर। ऐसा कोई नशा नहीं है जो मेरे बड़े भाई ने नहीं किया सर। कई बार हम रात को उठा के लाते थे 12 बजे, घर पे आके बोलते थे भाई दारू छोड़ देना, तो बोलता था जिंदगी छोड़ सकता हूँ दारू। लेकिन आरसीएम में सर लगातार लगे रहने का नतीजा है प्यार, सम्मान, सुरक्षा, पैसा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज यहाँ क्या मिलती है पता है? संस्कार मिलता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज भी किसी को बोलता हूँ ना राजा राम जी 1 बोतल दारू पीते थे तो लोग मानते ही नहीं है, कहते सर पागल बात कर रहे हो, वो तो भगवान है। मैंने कहा मेरा भाई है, मुझे पता है ना भाई। लेकिन इन्होंने आरसीएम में अपने आप को बदला सर, उसका बंगाल का अपने विचारों को बदला, अपनी आदतों को बदला और आज आरसीएम में स्टार सफाई का लेवल मेंटेन करते हैं। और हर महीने मिनिमम जो इनकम आती है ना वो 25 लाख से लेकर 40 लाख रुपए के बीच में आती है सर। बोलना बहुत आसान है सर, 25-40 लाख रुपए एक महीने की बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ या ना साहब? छोटे मोटे आदमी का दिमाग खराब हो जाता है सर। मैं कई बार राजा राम जी के पास बैठता हूँ ना, उनमें से वाइब्रेशन निकलती है सर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, है ना। राजा राम जी ने 15 साल दबा के आरसीएम में काम किया। 1 तारीख को बैग लेके निकलते थे, अगले महीने की 5 तारीख को आते थे। शादी ब्याह, फंक्शन, एनिवर्सरी, कई बार होली दीपावली पे भी मीटिंग में हम कहते भाई पागल हो गए। तो राजा राम जी बोलते थे डायरेक्ट सेलिंग में 15 साल पैसा आपके काम की वजह से आता है और फिर लाइफ टाइम पैसा आपके गुडविल और नाम की वजह से आता है। अभी पिछले 8 साल से राजा राम जी की कोई मीटिंग सुनी है सर? देते ही नहीं है सर। गाँव में रहते हैं, पापा के साथ लुंगी बांध के मजे मारते हैं सर। और जब गाँव भी नहीं है तब विदेश में रहते हैं, कभी स्विट्जरलैंड, कभी पेरिस, कभी लंदन घूमते हैं सर, कभी कनाडा। और वहां से फोटो भेज के मुझे पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ। क्या बताऊँ सर कैसा लग रहा हूँ? है सर, वो तो घूम रहे हैं लंदन और पेरिस और मैं घूम रहा हूँ सर भभुआ, है ना, रांची। पता नहीं सर, 6 महीने बिजनेस लेट स्टार्ट किया था सर। राजा राम जी क्यों मजे मार रहे हैं पता है? आज उनका बड़ा नेटवर्क है सर। मेरे जैसे चंपालाल उनकी B.Tech में है सर। उनकी टीम में 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। कितने सर? वो ऑल इंडिया में कर रहे हैं सर। उन्होंने आर्मी के लोगों को ज्वाइन करवाया। अब आर्मी के लोग जैसे जैसे रिटायर करते जा रहे हैं, उनकी 1 लाख में सबके बिजनेस है, B.Tech में 1.15 कर रहे हैं, रॉयल्टी बनते जा रहे हैं, रॉयल्टी बनते जा रहे हैं। हर महीने लाइन लग रही है लोगों की सर। और मैं तो देख देख के जलता जा रहा हूँ। 15 साल में क्या तूफान खड़ा किया सर, है ना। खूब मजे मारते हैं सर। ये मेरी भाभी है सर। 27 साल पहले हम गाय और भैंस रखते हैं गाँव में सर।
गोबर हाथ से उठाती थी। गोबर समझते हैं? आज 27 साल के बाद पेरिस के 5 स्टार होटल में मजे मार रही है। आपको क्या लग रहा है, साबुन तेल का व्यापार है या धंधा जीवन बदलने का धंधा है? ताली मर्दों वाली बजाइए, लाइफ चेंज करने का धंधा है ना। ये गांव का मकान है सर, ये गांव का मकान है। मेरे को गाड़ियों का शौक है सर। एक गाड़ी लाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 है ना। ये गांव में अभी एक मकान बनाया राजा राम जी ने, 2.5 करोड़ रुपए लगाए हैं सर। और उसके चारों में लगभग 2-2 बीघा जमीन खाली पड़ी है सर। रहने वाला कोई नहीं है सर। एक लड़का रखते हैं जो इस मकान की सफाई करता है, एक लड़का रखते हैं जो गार्डनिंग करता है। राजा राम जी के एक लड़का है, 3 कोठियां हैं। मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई साहब क्यों बना रहे हो, मकान कौन रहेगा? तो राजा राम जी कहते हैं पैसे के 3 यूज होते हैं, एक होता है दान, एक होता है उपभोग, एक होता है नाश। तो नाश मैं होने नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत से कमाया है। दान मेरे से हो नहीं रहा क्योंकि मैं गरीब था। तो तीसरा तरीका कौन सा बचा? तो मकान बना के छोड़ देता हूँ। 50 साल बाद भी लोग देखेंगे मेरे मकान को तो पूछेंगे किसका है, तो लोग कहेंगे आरसीएम वाले राजा राम जी का है। ये पावर है आरसीएम व्यापार का सर। 27 साल में जीवन बदलता है ना। एक गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, फिर 3, फिर 4, अब तक 15 गाड़ियां मेरे परिवार में आ चुकी है सर। ये राजा राम जी का लड़का है सर, ये मेरा लड़का है। ये दोनों लड़के आज तक कॉलेज गाड़ियों से जाते हैं। मैं कॉलेज गया था साइकिल से सर। मेरा जीवन अभाव में बीता है। ये बच्चे मजे मार रहे हैं सर लाइफ पे सर। ये गांव वाला मकान है सर। और ये मेरा जयपुर का मकान है। मैं जिस मकान में रहता हूँ सर उसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है। करोड़ों रुपए का मेरा मकान है। 2 बच्चे हैं मेरे, जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। और एक पत्नी है, डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ ड्यू टू आरसीएम है ना। मुंबई में अमिताभ बच्चन साहब से मिलने का मौका मिला सर। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है। हर हॉल छोटा पड़ जाता है सर। और फिल्म अभी बाकी है। अगले 20 मिनट की बातचीत में आपके साथ करने वाला हूँ। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं सर। कितने तरह के सर? एक है अमीर आदमी, एक है मिडिल क्लास, एक है गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है पता है? अमीर वो बनता है जो और लोगों से पहले बदल जाता है। और मिडिल क्लास वो होता है जो वक्त बदलने के साथ बदलता है। और गरीब वो रह जाता है जो वक्त बदलने के लास्ट में बदलता है। अपने को अमीर बनना है तो क्या लगता है, कल बदले आज या अभी? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगले 5 साल 2030 तक हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम है भाई। आपके शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है ना, सारा टाइम अपना नेटवर्क बनाने में लगा दो सर। 2030 के बाद आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं, अभी करने का फायदा है। 2030 के बाद तो गड़ी का रामदान अडवाई जे आरसीएम बोलेगा, तब करने का फायदा है या अब करने का फायदा है? ताली मर्दों वाली बजाइए, अभी करने का फायदा है भाई। मैं बच्चन साहब से मिला था मुंबई में, तो मैंने अमिताभ बच्चन साहब को कहा कि सर जिंदगी में बड़ी दौलत कमानी हो, आपकी तरह नाम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो बच्चन साहब ने कहा उस काम को करो जो आने वाले टाइम में बड़ा होने वाला है। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। तो बच्चन साहब ने कहा मैंने 50 साल पहले फिल्मों में काम शुरू किया। कितने साल पहले? 50 साल। जब फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, लोग हमें कहते थे नाचने गाने वाले लोग हैं, भांड बोलते थे हमें। तो मैंने कहा सर बुरा नहीं लगता था कि लगता था। लोग हमें घरों में नहीं रोकते थे, गाँव के बाहर टेंट लगा के लोग रोकते थे, शादी ब्याह में हम नाचने जाते थे। तो मैंने कहा सर फिर क्यों किया आपने इंडस्ट्री में काम? कहते हम जानते थे कि विदेशों में ये धंधा आने वाले टाइम का प्रोफेशनल धंधा बन चुका है। अभी मीटिंग में सर कुछ टाइम लगेगा। तो हम 50 50 साल पहले जिस धंधे में काम करना स्टार्ट किया, आज वो धंधा प्रोफेशनल है या नहीं है सर? फिल्मों का छोटा सा कलाकार जो अपने शहर में आ जाए ना, पूरा शहर जाम हो जाता है। हाँ या ना साहब? आज वो उस इंडस्ट्री के किंग बन गए। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ 2030 तक आते आते नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान का प्रोफेशनल धंधा होगा। कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बच्ची की शादी भी कोई करेगा ना, तो वो आरसीएम के किसी डायमंड को ढूंढ रहा होगा। तब करने का फायदा है या अब करने का फायदा है? ताली जोरदार बजाइए, अब करने का फायदा। 5 साल अपने नेटवर्क को बनाइए सर। और सर कामयाबी का सिंपल फार्मूला है, मेरा नेटवर्क मुझे अमीर बनाएगा, आपका नेटवर्क आपको अमीर बनाएगा। हाँ या ना साहब? तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, चर्चा करते हैं सर। आरसीएम क्या है, कैसे किया जाए, कौन कर सकता है? तैयार है आप लोग? नए लोग हैं इसलिए सर सिंपल बातचीत करते हैं सर। मेरी बातचीत बढ़िया लग रही है सर? दोनों हाथ ऐसे करिए सर, ऐसे करिए सर। एक बार उल्टा करिए सर, एक बार लेफ्ट में करिए, एक बार राइट में करिए सर, एक बार आगे करिए, एक बार पीछे करिए सर। कमर पे हाथ लगाइए, ऐसे 4 बार गोल गोल घुमाना है। हाँ ऐसे चलता है। अभी लेफ्ट में 4 बार करिए सर और जल्दी से अपनी जगह पे बैठिए, जल्दी फास्ट बैठिए सर, फास्ट। यस, दोनों हाथ ऐसे करिए सर। 1 2 3 क्लैप। आगे मेरे साथ सर,
एक कार को धक्का लगाना है सर, 4 लोग अलग अलग समय लगाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी? नहीं। एक साथ लगाना पड़ेगा, तो एक साथ करिए। 1 2 3 क्लैप क्लैप। पागलों की महफिल में स्वागत है। जो भी नए लोग आए हुए उनको लगता है पागलों के बीच आ गए। हाँ या ना साहब? इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं सर, एक जिनको पागल डॉक्टर बोलता है, उनका ट्रीटमेंट चलता है, दवाई चलती है। हाँ या ना साहब? और दुनिया उन लोगों को भी पागल बोलती है सर। जब जब कोई इंसान अपनी औकात से बड़ी बात करता है तो दुनिया क्या बोलती है सर? पागल, गधा, बेवकूफ बोलती है। इतिहास में से हजारों एग्जाम्पल है सर। राइट बंधु ने कहा था मैं इंसान को पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा, लोगों ने क्या बोला सर? पागल है, गधा है, बेवकूफ है, इंसान कभी उड़ सकता है। लेकिन जहाज का पहला मॉडल आया, रहती दुनिया तक उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। हाँ या ना साहब? एडिसन ने कहा था एक सूरज भगवान ने बनाया है, दूसरा मैं बनाऊंगा, लोगों ने क्या कहा सर? पागल, गधा, बेवकूफ, सूरज कभी बन सकता है? बल्ब का आविष्कार जब पहली बार हुआ, रहती दुनिया तक उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। ऐसा ही एक इंसान 27 साल पहले भिलवाड़ा में कपड़े की फैक्ट्री चलाता था। अचानक रात के 2 बजे उठा और अपनी पत्नी को उठा के बोलता है मैडम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी को अमीर बना दूंगा और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना दूंगा। थोड़ा सोच के देखिए, रात को 2 बजे किसी की पत्नी को कोई पति उठा के बोले मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया है, तो वो भरोसा करेगी सर? वो बेचारी डर गई। उसने अपने बेटे को कहा जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, तुम्हारे पापा के तार हिलने लगते हैं। तो उसने कहा कोई तार नहीं हिले, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। उसके घर वालों ने विरोध किया, दोस्तों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया। अकेला आदमी भरोसा करके आरसीएम को लेके चला। आज अकेले आदमी के भरोसे पे 4 करोड़ लोग आरसीएम में आ चुके हैं। कितने सर? और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर ये 4 करोड़ लोग वही भरोसा कर ले जो पीसीजी ने किया है, ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ताली मर्दों वाली बजा लीजिए, मौका आपके पास में है, अवसर आपके पास में है। आइए चर्चा करते हैं सर। आज ये बहुत कामयाब हो सकता है, क्या करना पड़ेगा? तैयार है आप लोग? इधर एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है सर? सीखना ही जीतना है। जोर से बोलना। सीखना ही जीतना है। लाइन वाला हाथ ऐसे करिए सर और जोर से बोलिए, सीखना शुरू, सीखना शुरू, जीतना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, सीखना बंद, जीतना भी। जीतना बंद। मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि जहां जहां असफलता है, गरीबी है, वहां वहां नॉलेज की कमी है, और जहां जहां पैसा है, कामयाबी है, वहां वहां नॉलेज की अधिकता है। हाँ या ना साहब? एक एग्जांपल देता हूँ सर। पानी की ये बोतल है सर, इसमें कितना पानी आता है सर? आधा लीटर। 500 ml। हाँ या ना साहब? अच्छा, इसको खाली करके झरने के नीचे लगाऊं तो कितना आएगा? 500। झरने के नीचे भी? अच्छा, इसको खाली करके समुद्र में ले जाऊं तो 500 ml। कितने बड़े समुद्र में भी ये बोतल कितना पानी लाएगी? 500। इसका मतलब इसको कहीं भी ले जाओ, इसकी औकात, इसकी क्षमता, इसकी योग्यता, इसकी क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा 500 ml पानी रोकने की है। हाँ या ना साहब? इसमें अगर 1 लीटर पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा बदलना पड़ेगा, इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारे साथ है सर, पूरा मत मानना सर। आप और मेरे में केवल इतना ही अंतर है सर, मैं लगातार मेरी योग्यता, मेरी क्षमता, मेरी क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ। आप आज जो भी खेती, दुकानदारी, नौकरी, व्यापार या आरसीएम कर रहे हो, इतना ही पैसा आ रहा है जितनी आपकी स्किल है, जितनी आपकी योग्यता है। अगर पैसा बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा सर? ताली जोरदार वाली बजाइए। नॉलेज मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हॉस्पिटल में 8 घंटे डॉक्टर काम करता है, 8 घंटे पोछा लगाने वाली बाई काम करती है, 8 घंटे कंपाउंडर काम करता है और 8 घंटे पर्ची काटने वाला काम करता है। सबकी सैलरी एक जैसी है या अलग अलग है? इसका मतलब सर काम इंपॉर्टेंट है या नॉलेज के साथ किया गया काम इंपॉर्टेंट है सर? नॉलेज। ताली जोरदार बजाइए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, स्वामी रामदेव जी का नाम कितने लोगों ने सुना है सर? क्या करता है सर? योगा। ना, सांस लेना सिखाता है। सांस लेना कैसे और छोड़ना कैसे ये सिखाता है। हाँ या ना साहब? अच्छा, पहले से सांस ले रहे थे या स्वामी जी ने बताया तब लेना शुरू किया? पहले से तो स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी ने उस काम को प्रोफेशनल किया। क्या किया सर? प्रोफेशनल। ऐसे करके बोलिए, ऐसे करके। क्या किया? प्रोफेशनल। क्या किया? प्रोफेशनल। इसीलिए सर 25,000 करोड़ का मालिक बन गया सर। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं भी 2 काम करता हूँ, आप भी 2 काम करते हो। मैं भी रोज कपड़ा पहनता हूँ, आप भी पहनते हैं सर? कितने लोग पहनते हैं? सभी लोग। कुछ लोग नहीं पहनते।
रोज पहनता हूँ सर मैं। दूसरा सर, मैं रोज बोलता हूँ। कितने लोग बोलते हैं सर? बस आप में मेरे में एक अंतर है सर। आप इस काम को नॉर्मली करते हो और मैं कैसे करता हूँ? जोर से बोलना, प्रोफेशनली जोर से बोलना। प्रोफेशनली ये कपड़ा सुबह पहनता हूँ, शाम को उतारता हूँ। पर डे ये कपड़ा लाखों रुपए की इनकम देता है। आपने जो पहन रखा है पर डे आपसे लेता है। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आरसीएम को कैसे करें? लल्लू की तरह करें या प्रोफेशनल? ताली जोरदार वाली बजाइए। प्रोफेशनल करना बंद कीजिए। मैं पिछले 27 साल से आरसीएम को कैसे कर रहा हूँ सर? प्रोफेशनल। जैसे एक डॉक्टर तैयार होता है, जैसे एक कलेक्टर तैयार होता है, जैसे एक फर्स्ट क्लास का अधिकारी तैयार होता है। हर महीने का शेड्यूल बनता है। मेरे अगले 6 महीने कोई भी शनिवार और संडे खाली नहीं है सर। 6 महीने का शेड्यूल है सर। मेरे ससुराल में, मेरे गांव में, मेरे दोस्तों में कोई शादी फिक्स करता है ना, तो पंडित जी को बाद में पूछता है, पहले मेरे को पूछता है, भाभी तेरी डेट कौन सी खाली है? ये पावर होता है प्रोफेशनल काम करने का। हाँ या ना साहब? आरसीएम में क्या है सर? सीखना ही, जोर से बोलना। मेरी पत्नी को अच्छा खाना भी बनाना आता, तो मेरी पत्नी खराब है मेरी? मेरा बच्चा क्लास टॉप नहीं कर रहा तो बच्चा खराब है? नहीं सर, मेरी पत्नी को कुकिंग क्लास लगा दो। 2 महीने की कुकिंग क्लास ज्वाइन करेगी, उसके बाद खाना टेस्टी बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। मेरा बच्चा क्लास टॉप नहीं कर रहा तो बच्चा खराब है? नहीं। उसको सर कोचिंग लगा दो, 2 साल के बाद क्लास टॉप करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब दुनिया में अगर हमें अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा। लोग आज मेरी बात मानते हैं, सीखना पड़ेगा सर। ताली जोरदार बजाइए। लगी बोल में आ जाएगा। कितने लोगों को लगता है समय बदल रहा है? बदल रहा है समय? यस। अच्छा, धीरे धीरे या तेज? तेजी से। तेज या बहुत तेज? बहुत तेज। सब इस बदलते हुए समय के साथ अपने को बदलना पड़ेगा। हम कितने भी पैसे वाले हो सकते हैं, कितनी भी बड़ी नौकरी करते हैं, कितनी भी बड़े समझदार व्यक्ति हैं, अगर हमें अमीर बनना है तो समय के साथ क्या करना पड़ेगा सर? बदलना जो पड़ेगा। नहीं बदलेगा ना, समय उसे खत्म कर देगा। आप लोग एग्जांपल ये लीजिए, एसटीडी पीसीओ हर गली में होती थी, आज है या गायब हो गई सर? वक्त के साथ नहीं बदली। रेडियो गायब हो गया सर, राजदूत मोटरसाइकिल गायब हो गया। ये लाल रंग वाली धोती याद है? लेटर लिखते थे हम, या राजी खुशी है, लेटर मिलते जवाब देना। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी, वक्त के साथ नहीं बदली, गायब हो गई सर। फिएट गाड़ी गायब हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा सर? नोकिया। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था नोकिया सर, और इसको कभी घमंड था कि मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं। आज मार्केट में आया, गायब हो गया सर। तो कितने लोगों को लगता है अपने को बदलना चाहिए सर? कल बदले आज या अभी। आप अगर रोहित अचीवर है, आप अगर टेक्निकल अचीवर है, आप एमराल्ड, रूबी, कोई सा भी लेवल है सर, मार्केट में मोबाइल बिकता है या अपडेट मोबाइल बिकता है? अपडेटेड। ताली जोरदार वाली बजाइए। रोज बदलिए सर, अपडेट हो जाइए सर। और सर, पुराने जमाने में एक कहावत होती थी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। क्या आज भी ये सही है? है जी? नहीं सर, आज छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं खा रही है सर। आज धीरे चलने वाली को तेज चलने वाली खा रही है। आप लोग एग्जांपल दीजिए, ये लीजिए एग्जांपल सर। आज मार्केट में स्टूडियो की दुकान खुल रही है, बंद हो रही है, इसकी वजह से सर मोबाइल की वजह से। मेरे कई दोस्त थे सर, 10-15 साल पहले मैंने उनको कहा था कि भाई स्टूडियो की दुकानें बंद कर दो, आने वाले टाइम में ये धंधा खत्म हो जाएगा। तो मेरी मजाक मानते थे सर। आज मार्केट में स्टूडियो की दुकानें खुल रही है, बंद हो रही है, इसकी वजह से सर मोबाइल। क्यों सर? एक चलता है सर, ऐसे करो डन हो गया, ऐसे करो डन हो गया, ऐसे करो डन हो गया। हाँ या ना साहब? स्टूडियो से फोटो खींचो सर, फोटो खींचो फिर निकालो फिर धो, 40 मिनट लगते हैं। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए स्टूडियो की दुकानें बंद होती जा रही है, मोबाइल ज्यादा बिकता जा रहा है। हाँ या ना साहब? इसी मोबाइल की वजह से रेडियो खत्म हो गया, इसी मोबाइल की वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, इसी मोबाइल की वजह से सर डाक विभाग खत्म हो गया। लेटर पहुंचने में 2.5 महीने लगते हैं। व्हाट्सएप कहता है हाय, सामने से आता है हेलो, थोड़ी देर बाद जवाब नहीं आए तो फोन करके पूछ लेते हैं जिंदा है या मर गया। हाँ या ना साहब? तेज चलता है, इसीलिए लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी बुरा मत मानना, कुछ लोग कहते हैं सर मेरी टीम टूट रही है। किन लोगों की टीम टूट रही है? जिनकी टीम धीरे चल रही है। तोड़ कौन रहे हैं? जिनकी टीम तेज चल रही है। मार्केट में 2G आया था, फिर दूसरी टीम आई 3G, तो 2G को खा गई, फिर 4G आया 3G को खा गया, फिर 5G आया 4G को खा गया। आप धीरे चलोगे तो कोई 8G कोई OG को खाएगा नहीं खाएगा सर? अभी मैं हांगकांग गया था, वहाँ 12G चलता है। कौन सा जी? 12G, 12G चलता है। वो हिंदुस्तान में आएगा तो 5G खत्म हो जाएगा। तो कितने लोगों को लगता है तेज चल रहा है सर?
कल से शुरू करें, आज से सर? आज से, अभी से। डायरेक्ट सेटिंग का एक नियम है सर, जितना धीरे धीरे करोगे ना उतना मुश्किल होता जाएगा, भारी होता जाएगा, खर्चीला होता जाएगा सर। और सर पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, जिंदगी में अमीर बनना है ना तो सब जल्दी बनो। 90 साल में अमीर बन भी गए ना, करोड़पति आप, तो फिर पत्नी को स्विट्जरलैंड ले जाओगे या हरिद्वार से? स्विट्जरलैंड। 90 साल में मान लो आप सर अमीर बन गए, करोड़पति, फिर पत्नी को आइसक्रीम खिलाओगे या आईडेक्स लगाओगे सर? सर जो भी करना है ना अगले 2 साल में करना है। कितने लोग वादा करते हैं 2 साल में गदर मचा देंगे? पक्का करेंगे सर? वाली जोरदार वाली बजाइए, रफ्तार चाहिए सर, बिना रफ्तार ये धंधा नहीं चल रहा है सर। अच्छा, बदलना क्यों जरूरी है ये देखिए, एक छोटा सा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बदलाव क्यों जरूरी है। देखिए ये जानवर है सर, ये गांव में रहता है, कूले में पानी पीता है, गलती से शहर में आ गया, इसे प्यास लगा है। अब इसे प्यास लगा, इसके पास में 2 ऑप्शन है सर, या तो प्यासी मर जाए या नई चीज को सीखे। इसने क्या किया सर? सीख लिया। अच्छा, कोई अप्लाई होगा इसका? मीटिंग में बुलाया होगा सीखने के लिए। तालीम मर्दों वाली बजाइए, बदलाव जरूरी है सर। इस बदलते हुए दौर में है ना, इस बदलते हुए दौर सही में बदलाव, जानवर बदल प्यास गए, लगी है अपने को बदलना चाहिए। देखा होगा आदमी को। तालीम मर्दों वाली बजाइए, बदलाव करना ही पड़ेगा सर। आइए थोड़ा शॉर्ट में बातचीत करते हैं सर, आरसीएम है क्या, आरसीएम कैसे किया जाए और आरसीएम कोई क्यों करे, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं सर। कोई बताएगा आरसीएम क्या है सर? क्या है आरसीएम सर? क्या है आरसीएम सर? सीधा कोई सवाल पूछे आपसे, क्या है तो क्या बताओगे? आरसीएम सर आने वाली पीढ़ी को बदलने का सिस्टम है। आरसीएम आने वाली पीढ़ी को बदलने का सिस्टम है। क्या है सर आरसीएम? संजय सर, आरसीएम बताओ। बदलाव है। दीदी क्या है आरसीएम? क्या है? आरसीएम एक बिजनेस है और एक अभियान है, एक अभियान है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सर व्यापार है। जितने भी आप नाम ले रहे हो ना, ये इसके फायदे बता रहे हो सर, और फायदे आदमी उतना ही बताता है जितना वो चक लेता है। एक अंधेरा कमरा है सर, उसमें 20 बच्चों को अंधेरे कमरे में भेजा, उन 20 बच्चों ने जिंदगी में कभी हाथी को फिजिकल नहीं देखा, और उस अंधेरे कमरे में लाइट में खूब अंधेरा था, 20 बच्चों को अंदर भेजा कि हाथी को छू के आके बाहर बताओ कैसा है। तो 20 बच्चे अंदर गए, किसी ने पेड़ को पकड़ा, उसने बाहर आके बताया खंबे जैसा है, किसी ने सूंड को पकड़ा, उसने कहा पाइप जैसा है, किसी ने पेट पे हाथ लगाया, उसने कहा फुटबॉल जैसा है, किसी ने पूंछ के हाथ लगाया, वो कहता झाड़ू जैसा है, किसी ने कान के हाथ लगाया, वो कहता सर पंखे जैसा है। क्या बच्चे गलत बोल रहे हैं जी? जिसका जैसा अनुभव है बता रहे हैं, लेकिन क्या वो पूरा हक बता रहे हैं क्या? नहीं, वो उतना ही बता रहे हैं जितना महसूस किया सर। तो ये जो हम बताते हैं ना सर कि अभियान है, सेवा करने का मौका है, स्वास्थ्य रक्षा है, रोजगार देने का अवसर है, अमीर बनने, ये हम उतना ही बता रहे हैं जितना फील किया है। एक्चुअल में आरसीएम क्या है? व्यापार की नई टेक्नोलॉजी का नाम आरसीएम है। क्या है सर? भविष्य में व्यापार करने की नई टेक्नोलॉजी का नाम आरसीएम है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात क्या है? इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई जाति का भेदभाव है, कोई धर्म का भेदभाव है, कोई काले गोरे का, कोई स्टेट का, कोई मजहब का, कोई लेडीज और जेंट्स का, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, इसको करने के लिए ऑफिस लगाना पड़ेगा, फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, कर्मचारी, कोई फायदा नहीं है सर, कुछ भी नहीं सर। कौन कर सकता है? जो कपड़ा पहनता है, बोलता है, गांव का, शहर का, पढ़ा लिखा, लेडीज, जेंट्स, बुढ़ा, जवान। अभी ये रोड की टेक्निकल बता रहे थे, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, उसके साथ कर रहा है, तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको व्यापार का कोई ऐसा मौका मिले जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना, कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई कर्मचारी नहीं रखने, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, और अपने घर से पूरे हिंदुस्तान में व्यापार करने का मौका मिले, करोड़ों रुपए कमाने का मौका मिले, कितने लोग लेना चाहेंगे उसका फायदा सर? यस, ताली जोरदार बताइए। यही है आज की सर, है ना? क्या है? मेरी नजर से बता रहा हूँ सर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आरसीएम व्यापार की न्यू टेक्नोलॉजी है, भविष्य का व्यापार है, आपकी कामयाबी का मौका है, सफल होने का जरिया है, नीड पूरे करने का प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ा सर देश, परिवार और समाज की सेवा करने का एक अवसर देता है आरसीएम। हाँ है ना साहब? अगर आरसीएम के प्रोडक्ट की वजह से किसी का स्वास्थ्य ठीक कर दे हम, तो कितने लोगों को लगता है दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है भाई? यस, हाँ है ना साहब? अच्छा, आरसीएम की वजह से किसी के घर में हम इनकम भेजने का माध्यम बन जाए, कितने लोगों को लगता है सबसे बड़ा मानव सेवा है?
अगर आरसीएम की वजह से किसी बेरोजगार को नौकरी दे दे तो कितने लोगों को लगता है दुनिया का सबसे महान काम करते हैं सर? यस सर। अगर जिंदगी मौका दे तो हमें नौकरी मांगने वाला बनना चाहिए या देने वाला बनना चाहिए? देने वाला। ताली मर्दों वाली बजाइए, आरसीएम आपको एक मौका देता है सर। और मैं पूरा चैलेंज करता हूं सर, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कलेक्टर हैं, आप एक टीचर हैं, आप लाखों लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो, लेकिन क्या कोई धंधा दे सकते हो? लेकिन कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करता है, कल वो लाखों लोगों को रोजगार दे सके, तो कितने लोगों को लगता है दुनिया का सबसे महान काम हमारे हाथ में है सर? ताली मर्दों वाली बजाइए, दुनिया का सबसे महान काम हमारे हाथ में है। अब चर्चा करते हैं सर, आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में नंबर 1 जो है, आरसीएम इसीलिए नंबर 1 है कि ये 6 पावर है आरसीएम के पास। पहला बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, दूसरा डिलीवरी सेंटर है, तीसरा कंपनी का हेड ऑफिस है। कितने लोगों ने भीलवाड़ा को देखा है सर? यस। और शायद अगस्त में आपकी टीम भीलवाड़ा जा भी रही है सर। 8-9 अगस्त कितने लोग भीलवाड़ा जाना चाहते हैं सर? सर देखिए, अगर आपको तेजी से व्यापार करना है ना, तो व्यापार करने के 2 तरीके हैं, एक बताने से, एक दिखाने से। ज्यादा तेज कौन सा चलेगा? दिखाने से। मेरा एक बच्चा है, उसने कभी जिंदगी में हाथी को नहीं देखा। मैं कॉपी और पेन पे नक्शा बना के कहता हूँ बेटा ये हाथी है, ये बहुत बड़ा जानवर है, तो बच्चा क्या करेगा पता है? उसको देखेगा, फिर पूछेगा पापा कुत्ते से बड़ा है क्या? अरे पापा बहुत बड़ा है। फिर वो कहेगा अच्छा पापा गाय से बड़ा है क्या? अरे बेटा बहुत बड़ा है। फिर कहेगा ऊंट से बड़ा है क्या? वो कब तक सवाल करेगा सर? जब तक देख ना ले। और जिस दिन हाथी को देख लेगा उसके बाद कुत्ता, गाय, गधा, घोड़ा कोई सवाल करेगा सर? सभी सवाल खत्म। आपकी टीम में जो लोग तेजी से व्यापार नहीं कर रहे हैं ना, इफ बट किंतु परंतु कर रहे हैं, उन लोगों को किडनैप करो, भीलवाड़ा ले जाओ, फैक्ट्री दिखाओ। भीलवाड़ा जब देख के आएंगे सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे सर? जोरदार वाली बजाइए, मौका आपके पास में है ना? अच्छा, आज आरसीएम की मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? 25,000 करोड़ रुपए। कितनी सर? 25,000 और करोड़। हमें उसका 45% मालिक बनने का मौका मिले तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, मालिक बनने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? पैसा की तो बातें नहीं है। जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो। कोई नया व्यक्ति आया है, आरसीएम ज्वाइन करना चाहता है तो क्या करे? आज की मीटिंग खत्म हो जाए ना, अपने मोबाइल पे www.rcmworld.com इसकी साइट खोलिए, जिस व्यक्ति ने बुलाया है उसके पास बैठिए, अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक की डिटेल, एक फोटो, नॉमिनी की डिटेल सबमिट कर दीजिए, आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। ताली जोरदार बजाएं। 45 कितना रुपए लगा सर? 10,000 रुपए का सामान खरीदते ही आप आरसीएम के 700 प्रोडक्टों के डीलर बन गए। कितने प्रोडक्टों के? आप मार्केट में पता करना, टाटा की एजेंसी कितने में मिलती है, बाटा की कितने में मिलती है, रिलायंस की कितने में मिलती है और आरसीएम की कितने में मिलती है? 10,000। जीरो इन्वेस्टमेंट में। कौन ज्वाइन कर सकता है? 18 साल से बड़ा होना चाहिए, हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, 2 पैरों पे चलने वाला इंसान होना चाहिए। इस हॉल में से कितने लोग हैं जो अपने आप को इंसान मानते हैं सर? इंसान तो सब है ना। यस। मतलब हो नहीं मानते हो? नहीं है सर। आप ही तो कह रहे हैं मानते हैं हम इंसान, है या मानते हैं? है। कितने लोग हैं इंसान सर? यस। ताली बजा लीजिए, कोई भी कर सकता है ना? ये भीलवाड़ा कंपनी है सर, भीलवाड़ा कंपनी विजिट जरूर आपको करना चाहिए। और 5वीं काम है सर मार्केटिंग प्लान। आरसीएम में 3 तरह के लोग जुड़ते हैं सर, खरीदने वाला, बेचने वाला, जोड़ने वाला। तीनों को इनकम आती है कि नहीं आती है? आती है। अच्छा, कंपनी से कोई बाउंडेशन है, हर महीने 50,000 का लेना पड़ेगा? नो। 5 ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी? नो। कोई मालिक हो आप अपनी मर्जी के सर? 45% मालिक को जब इच्छा आती है काम करो, नहीं इच्छा आती है काम मत करो। ताली जोरदार बजाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी कोर वैल्यूज पे काम करती है। कंपनी के मालिक ऑलरेडी किसी छाबड़ा की सुबह 6:30 बजे आपके घर पे आते हैं सर। मॉर्निंग में आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं। आपकी आदतों में बदलाव करते हैं कि आपकी कौन सी आदतें होनी चाहिए, भाई के साथ रिलेशन कैसा हो, पत्नी के साथ कैसा हो, पड़ोसी के साथ कैसा हो। किसी कंपनी के मालिक को सुना है वो ये कहे कि दारू मत पियो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, ब्लड डोनेट करो। किसी कंपनी के मालिक को सुना है स्वास्थ्य ठीक करो। केवल एक कंपनी का मालिक ऐसी बातें करता है। कौन सी कंपनी का? गरम से ताली बजाइए कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन करता है आरसीएम में काम। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है सर? यूएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। इसमें वो लोग शामिल हैं जो साधारण परिवार से निकल के 5 लाख से ऊपर की जो इनकम कमाते हैं, वो सारे लोग बाकी लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं सर। स्कूल और कॉलेज में हम पढ़ते हैं ना, तो हमें कुरुक्षेत्र का युद्ध वो पिक्चर पढ़ाता है जिसने जिंदगी में कभी लाइव तलवार को हाथ नहीं लगाया है। लेकिन आरसीएम में आपको वो टीचर पढ़ाता है जो रियल में 5 लाख रुपए कमाता है। कौन सा ठीक है, किताबों वाला या रियल में सर? ताली मर्दों वाली बजाइए, रियल में कामयाबी का सिखाता है ना?
आरसीएम में ज्वाइन करने के बाद 3 काम करने होते हैं सर। पहला काम क्या करना है सर? खरीदना, दूसरा काम क्या करना है सर? बेचना, तीसरा काम सर? जोड़ना, जोड़ना सर। पहला काम खरीदना, क्या खरीदना है सर? प्रोडक्ट, दारू, नहीं नो नो नशा, बीड़ी, नो क्या खरीदना है सर? और कौन सा प्रोडक्ट सर? खाने पीने का। खरीदते आ रहे हैं। आरसीएम नहीं भी करोगे ना तब भी 100 में से कितने लोग हैं जो रोज खाना खाते हैं सर? यस, ऐसे कितने लोग हैं जो रोज पेस्ट करते हैं सर? ऐसे कितने लोग हैं जो रोज चाय पीते हैं सर? ताली जोरदार हो जाए, यही प्रोडक्ट है सर। यस, और सर आरसीएम में बड़ी कामयाबी पे जाना है तो कितने परसेंट प्रोडक्ट यूज करें? 100%। मेरी शादी हो जाए सर महानंद केसरी जी के साथ और मैं घूमता फिरूं सुजीत कुमार जी के साथ, तो वो खाना बना के देंगे या तलाक देंगे भाई? सर अमीरी चाहिए ना, तो आरसीएम में 100% प्रोडक्ट यूज करिए। कितने परसेंट सर? 100%। कितने लोग वादा करते हैं? 100% सर। यस, और सर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। कितने लोग लाइफ में स्वस्थ रहना चाहते हैं? स्वस्थ सर यस सर, सभी लोग रहना चाहते हैं? Yes. कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए सर? यस, तो सामान कौन सा सर? आरसीएम, मैं 27 साल से आरसीएम कर रहा हूँ सर, और पिछले 27 सालों में मेडिकल की सिंगल टैबलेट नहीं खाई है सर। 27 साल में सर, 27 साल में मेरे घर पे मेडिकल का खर्चा कितना है सर? 0, 27 साल में सर बुखार जुकाम सर्दी मुझे होता ही नहीं है सर, और होता है तो मुझे पता नहीं चलता है। मैं जोर से बोलता हूँ, ये बॉडी दिन में 2 बार गर्म होती है, अपने आप उतर जाता है। आरसीएम में चाय पत्ती आती है सर, तेज पत्ती की चाय बिना चीनी डाले हुए आधा कप पी लो, 15 मिनट बाद बुखार उतर जाए तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? जितनी भी महिलाएं हैं, ब्लड की कमी है, आरसीएम में एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, एक टैबलेट रोजाना लेना शुरू कर दो, 15 मिलीग्राम ब्लड रोज बनेगा। आपके बाल दो मुंह हो रहे हैं, बालों में रुसी पड़ रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, एड़ियों पे चढ़ते हुए सांस फूल रहा है, वो टैबलेट रेगुलर लेना शुरू करो। 1 महीने में बच्चे बोलेंगे मम्मी बदल रही है, 2 महीने में सास बोलेगी बहू बदल रही है, 3 महीने में मोहल्ले की औरतें पूछेगी कौन सी ब्यूटी पार्लर जा रही हो, गुलाबो गुलाबो कैसी लगती हो? मजा आ जाए नहीं आ जाए सर? और सर खरीदारी आरसीएम से क्यों करनी चाहिए? नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट विदेशी लाना चाहिए या देसी सर? कितने लोग चाहते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट आना चाहिए सर? मुट्ठी को बंद करें सर, मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे। माल स्वदेशी लाएंगे, जब भी बाजार जाएंगे जब भी बाजार जाएंगे माल स्वदेशी लाएंगे। माल स्वदेशी लाएंगे, जब भी माल स्वदेशी लाएंगे जब भी माल स्वदेशी लाएंगे केवल आरसीएम ही खाएंगे। आरसीएम ताली लाएंगे। जोरदार बजा लीजिए, हो गया आरसीएम सर। मेरी कामयाबी का राज है सर, पिछले 27 साल में जितना प्यार मेरी पत्नी से करता हूं उतना प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट से करता हूं। जब से डायमंड क्लब आया है तब से हर महीने की 1 तारीख को सुबह मेरी डीपी चेक कर लेना, मैं डायमंड क्लब रेगुलर करता हूं, ये मेरी कामयाबी का राज है। कितने लोग वादा करते हैं डायमंड क्लब रेगुलर, चाहे कुछ भी हो जाए रेगुलर करना है? पक्का करेंगे सर? तो पहला आरसीएम में काम क्या है सर? खरीदना। दूसरा काम क्या है? बेचना। अब जितने भी गरीब लोग हैं बेचने से नफरत करते हैं, लेकिन जितने भी करोड़पति अरबपति हैं वो बेचने से क्या करते हैं सर? यार, कोई 5,000 रुपए कमा रहा है या 500 करोड़ कमा रहा है, वो खरीद रहा है या बेच रहा है? बेचना है, अपने को अमीर बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा? बेचना। अपना हाथ ऐसा करिए, जो दिखता है जो दिखता है वही बिकता है। वही बिकता है, जोर से बोलना। जो दिखता है वही बिकता है। अब आरसीएम में 2 तरह के लोग हैं सर, एक है ग्राहक, एक है बिजनेसमैन। अपने को क्या बनना है? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन होता है? जो बेचता है। बेचता है सर। 10,000 रुपए का सामान खरीदो, अपने घर में डिस्प्ले वॉल बनाओ सर, और जो दिखता है वो बिकता है। मेरी मैडम करते हैं सर, 8 क्लास पढ़ी लिखी है सर, हर महीने 40,000 का माल घर से बेचती है सर। दूध वाले को कभी भी हम पैसे नहीं देते, प्रोडक्ट देते हैं सर। काम वाली बाई को प्रोडक्ट देते हैं, ड्राइवर को प्रोडक्ट देते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने मैडम आती है उसको प्रोडक्ट देते हैं सर। खेत में काम करने वाला मजदूर पैसा मांगता है, प्रोडक्ट देते हैं। सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। जहाँ मेरे कपड़े सिलते हैं धुलते हैं वहाँ हम प्रोडक्ट देते हैं। पैसे के बदले प्रोडक्ट दिया जाए तो कितने लोगों को लगता है रिटेलिंग की जा सकती है सर? यस, ताली जोरदार वाली बजानी है, बिजनेसमैन बनना है। और तीसरा काम क्या है सर? तीसरा काम जोड़ना। इनको जोड़ना, बंदरों को सर, चींटियों को, इंसानों को। और पूरी धरती पे सबसे ज्यादा इंसान कौन से देश में रहते हैं सर? भारत। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, भारत में सर। अच्छा, जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। महंगाई, बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आने वाले टाइम में नौकरी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। सबसे तेज कौन सा धंधा चलेगा सर? आरसीएम। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, रोकना भी चाहोगे तब भी नहीं रुकेगा सर। अच्छा,
अमीरी का एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लेना चाहेंगे सर? यस लेफ्ट वाला हाथ ऐसे करिए सर, यस राइट वाली ये उंगली सर, Yes. ये आप है सर। कमाने वाले कितने? एक खाने वाले कितने हैं? 5 ये 8 घंटे कमाई करता है, ये कितने घंटे खाते हैं? 24 घंटे से। यस हाँ है ना साहब? Yes. ये 8 घंटे कमाई करता है। कमाई करने वाला कितना? एक। खाने वाले कितने? 5 एक उंगली जोर से मारिए सर। कुछ नहीं ये होगा, पैसा आ रहा है, कुछ नहीं क्या होगा। है सर? और ये पैसा जा रहा है सर। ये आदमी अमीर बनेगा या गरीब हो जाएगा? अब आपको क्या करना है, एक उंगली जोर से मारिए। अब आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया, आप 2 उंगली लगाइए सर। अब और ज्वाइन करवा दी 3 उंगली सर। अब आप वॉलंटियर टीम बन गए 4 उंगली सर। अब आप टेक्निकल बन गए 5 उंगली सर। अमीरी का फार्मूला क्या है? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क। एक आदमी जाए और एक आदमी कमाए, यानी गरीब जिंदगी। हजारों आदमी जाए और एक आदमी के घर पे पैसा भेजे, इसका मतलब अमीरी की जिंदगी। हाँ या ना साहब? भगवान राम का नाम कितने लोगों ने सुना है? भगवान राम का नाम सर? सभी लोग। अच्छा, अपनी पत्नी को लाने गए थे तो अकेले गए थे या नेटवर्क बनाया था? नेटवर्क बना दिया। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। भगवान राम भी नेटवर्क बनाया था सर। तो भगवान राम जब अपनी अकेली पत्नी को लाने के लिए नेटवर्क बना सकते हैं, तो हम रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाने के लिए कितने लोगों को लगता है बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर? यस ताली जोरदार वाली बजाइए। बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। और क्या करना है? कुछ नहीं, सुबह टाई पेन लगाइए, लोगों को प्लान दीजिए। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट आए तो बेस्ट, नहीं आए तो Next. आए तो बेस्ट, नहीं आए तो Next. और मानव जन्म भाग्य से मिलता है। आरसीएम में एंट्री सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है भाई। इसीलिए चिंता मत करना, सारे लोग नहीं आएंगे, पर धीरे धीरे सब आएंगे। यस और नो? इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस कंपनी ने हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी को आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई तरसों आएगा, कोई नरसों आएगा, आना तो पड़ेगा। कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देखकर आपके रंग और ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे वो होकर हालातों से तंग आएंगे। आना तो पड़ेगा। जोरदार वाली बजा लीजिए सर। हो गया आरसीएम सर। मैं सर यही कर रहा हूँ। 2001 में आरसीएम ज्वाइन किया, 2 लोगों को बताया, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, 64। आज मेरी टीम में लाखों लोग काम कर रहे हैं और पैसा आ रहा है। 3 ही काम है आरसीएम में। पहला काम कौन सा है? हाथ ऊपर करके सर, नहीं जोर से बोलना। क्या है सर? दूसरा काम सर, तीसरा काम सर। इन 3 कामों को करने से टर्नओवर बनता है, सेल बनती है। हाँ या ना साहब? और सेल के आधार पे अपने को क्या मिलती है सर? पिन मिलती है। सेल के आधार पे अपने को पैसा मिलता है। हाँ या ना साहब? तो सेल के आधार पे कंपनी चलती है। यस और नो? यस सर। टर्नओवर भी सेल के आधार पे 150 करोड़ की आबादी है। अभी आरसीएम में 4 करोड़ लोग आए हैं। इसका मतलब सर 150 करोड़ में से 4 करोड़ निकल गए। पीछे कितने बचे सर? 146 करोड़ लोग आरसीएम में आएंगे सर। और कई लोग मुझे कहते हैं सर लोग ज्वाइन नहीं होते, लोग हमारी बात मानते नहीं। बुरा मत मानना सर, माफी चाहता हूँ, दिल को ठेस लगे तो। एक्चुअल में लोग आरसीएम को मना नहीं करते, हमें मना करते हैं, क्योंकि बताने का तरीका ठीक नहीं है भाई। यस सर, एक आदमी बताओ हिंदुस्तान में जो पैसा नहीं कमाना चाहता? हाँ या ना साहब? एक आदमी बताओ जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? एक आदमी बताओ जो बच्चों का भला नहीं चाहता? इसका मतलब सारे लोग चाहते हैं। फिर क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा तरीका ही ठीक नहीं है, हम बदलाव ही नहीं कर पा रहे। 3 चीजों को बदलना पड़ेगा। डायरी में लिखिए सर, अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है। नंबर 1, पहला, आपकी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? आदतों में जोर से बोलना सर। किस समय बदलाव? आदतों में बदलाव। अच्छा, अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों को देखो, उनमें क्या अंतर है सर? हाथ 4 है, पैर 4 है, अंगूठे हाथ है, या एक जैसा है? सॉफ्टवेयर में अंतर है, हार्डवेयर सबका एक जैसा है। हाँ या ना साहब? यस सर। तो हमें अगर अमीर बनना है तो क्या बदलनी पड़ेगी सर? सॉफ्टवेयर, आदत बदलनी पड़ेगी सर। अच्छा, एक बात बताओ, सिगरेट पीना आसान है या छोड़ना आसान है? पीना। क्या करना है? चलो दोबारा पूछता हूँ, सिगरेट पीना मुश्किल है या छोड़ना मुश्किल है? छोड़ना मुश्किल है। है जी? छोड़ना मुश्किल है ना। कोई मुश्किल नहीं है, कोई आसान नहीं है, दोनों ही आदत है।
जो पीता है उसे छोड़ना मुश्किल लगता है, जो नहीं पी रहा उसे पीना मुश्किल लग रहा है। दोनों क्या है? इसी तरह दुनिया में सर अमीर बनना भी एक आदत है, गरीब रहना भी एक आदत है, प्लान देना भी एक आदत है, नहीं देना भी एक आदत है, ग्रोथ करना भी एक आदत है, नहीं करना भी एक आदत है, अपने गोल बना के काम करना भी एक आदत है, नहीं करना भी एक आदत है, भीलवाड़ा अकेडमी में जाना भी एक आदत है, नहीं जाना भी एक आदत है। इसका मतलब क्या है? अगर अमीर बनना है तो किन में बदलाव करना है? आदतों में। कितने लोग वादा करते हैं आदतों में बदलाव करेंगे? सर हमारा जो जीवन है ना, बचपन से हमने आज तक जिया है, नकल मार के जिया है। कैसे जिया है सर? नकल मार के। अंग्रेज के घर में बच्चा पैदा होता है, इंग्लिश बोलता है। बिहारी के घर में सर वहाँ की भाषा, राजस्थान की भाषा। इसका मतलब आदमी नकल मार के सीखता है। हाँ या ना साहब? Yes, sir. कपड़ा पहनना, चलना, बोलना, गाली देना, बात करना नकल मार के सीखा है। जब दुनिया के हर बुरे काम को नकल मार के सीखा जा सकता है, तो कितने लोगों को लगता है नकल मार के अमीर बनना भी सीखा जा सकता है सर? हाँ या ना साहब? मैं मेरा बताता हूँ सर। शुरुआत में मैं बीसी छात्रा जी को देखता था, वैसे कपड़े पहनता था, वैसे जूते, वैसे जुराब, वैसा बेल्ट, वैसी टाई। वो जैसे स्टेज पे खड़े होते थे ना, मैं एकदम नकल करता था, वही एग्जाम्पल देता था। तो मेरे कई टेक्निकल कहते सर बीसी जी की क्यों नकल कर रहे हो? मैंने कहा सर इसीलिए नकल कर रहा हूँ, वो आदमी 20 लाख रुपए महीना कमाता है, उसकी नकल करने से 5-1 लाख रुपए आए तो फायदा या नुकसान है भाई? ताली जोरदार वाली बजाइए, नकल करिए भाई। और सर कामयाबी का फार्मूला क्या है? आपके ऊपर जो भी कोई कामयाब आदमी है उसकी नकल करिए, उससे पूछिए कैसे कैसे कैसे, नीचे वाले को बताइए ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाइए तो पहला आदतों में बदलाव किसमें करना है? आदतों में बदलाव। दूसरा बदलाव करना है सर विचारों में बदलाव। किसमें सर? विचारों में बदलाव। अगर इस कंपनी में मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सारंग सर कामयाब हो सकते हैं, तो कितने लोगों को लगता है हम भी हो सकते हैं सर? पक्का हो सकते हैं। तीसरा सर व्यवहार में बदलाव करना है। व्यवहार में क्या बदलाव करना है? आदमी के दिमाग में, सिर में और माचिस की तिल्ली में, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होती है सर। माचिस की तिल्ली को कोई भी रगड़े वो तुरंत जल जाती है। हाँ या ना साहब? आदमी का दिमाग भी वैसा ही होता है। कोई भी हमें पंच करे, हम गर्म हो जाएं, ठंडे हो जाएं, अगर ऐसा रहेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी सर। आपकी टीम में कोई गधा भी आएगा, कोई क्वालिटी वाला भी आएगा। कई बार मैं टेक्निकलों की काउंसलिंग करता हूँ ना, तो मैं उसको कहता हूँ भाई तेरा और जिसका परल साथ में आया था ये रूबी बन गया, तू क्यों नहीं बना? तो वो मेरे को कहता है सर मेरी टीम खराब है, मेरी टीम में गधे लोग हैं, मेरा कहना नहीं मानते, मेरे पीयूसी वाले गड़बड़ है। तो मैं उसको कहता हूँ भाई गधे लोग हैं तभी तो कामयाबी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ तो दुनिया का कोई भी आदमी टीम बना लेगा सर। लीडर तो वो होता है जो गधों को मैनेज करके विस्तार में भी जाए सर। हाँ या ना साहब? अच्छा धोबी के पास कौन से कपड़े आएंगे, धुले हुए या खराब? तो आपके पास क्या लगता है? टाटा का बच्चा ज्वाइन करेगा? बाटा का बेटा ज्वाइन करेगा? रिलायंस का बेटा ज्वाइन करेगा? नहीं सर। आपके पास कौन ज्वाइन करेगा? जिसकी बचपन में सर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, समाज ने उसे दुत्कारा है, समाज ने उसे लात मारी है, परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने उसे लात मार के फेंका है कि तू कुछ नहीं बन सकता। ऐसा कोई थका हारा व्यक्ति अपनी टीम में आता है तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए सर? दुत्कार वाला या प्रेम वाला सर? प्रेम। ताली जोरदार वाली बजाइए, गले लगाइए लोगों को सर। तो 3 चीजों में बदलाव करना है। पहला किसमें सर? आदतों में, आदतों में। दूसरा किसमें सर? विचारों में, तीसरा कौन सा सर? व्यवहार में। गलती हो जाए तो माफी मांग लो, सामने वाला गलती कर दे तो तुरंत माफ कर दो, है ना? किसी के प्रति गुस्सा, नाराजगी का भाव मत रखो। जर्दा, बीड़ी, शराब, सिगरेट को हाथ मत लगाओ, है ना? किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो, मीटिंग देके कैंसिल मत करो। मेरे बड़े भाई कहते हैं राजाराम जी, अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की हर औरत को दीदी बोलना शुरू कर दो, क्योंकि चरित्रवान लोग दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हैं सर। चरित्र से मजबूत हो जाएगा, है ना? तो सर मीटिंग समाप्त हो गई सर। 150 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ लोग जुड़े हैं, 146 करोड़ लोग आने वाले हैं। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना टर्नओवर बढ़ेगा, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना पैसा आएगा सर। समाचार समाप्त हुए सर। मेरे को तो इतना ही आता है। मैं पिछले 27 साल से यही कर रहा हूँ। खत्म करें या थोड़ा और चले? मतलब अगले आदमी को लूट लो सर 150 रुपए में, है ना? ताली बजाइए एक बार, जोरदार वाली ताली बजाइए। हमें क्या करना है पता है? हमें बहुत महत्वपूर्ण काम करना है सर। खरीदने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना है। क्या करना है? खरीदने वालों का खरीदने वाले लोगों का क्या बनाना है? नेटवर्क। बेचने वाले लोगों का क्या बनाना है? और जोड़ने वाले लोगों का नेटवर्क। गलती पता है क्या करते हैं? हम एक नेटवर्क व्यापार में हैं और गलती क्या कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। खुद सामान खरीद रहे हैं, उसमें बचत कर रहे हैं। वो तो बचत हो गई सर। कमाई कैसे होगी? कमाई तब होगी जब हम लोगों को कमाना सिखाएंगे। हाँ या ना साहब? इसके लिए 3 चीजें आपकी तुरंत बदलिए सर। पहला कपड़े बदलिए, दूसरा सर बातें बदलिए, और तीसरा क्या बदलिए सर?
संगत बदली और ये बदलने के लिए बढ़िया चीज है सर। GASES का एक फार्मूला, एक किताब लॉन्च हुई है। क्या नाम है इस किताब का सर? निरंतर ग्रोथ का फार्मूला है। लगातार ग्रोथ कैसे करें, ये इन चीजों से आप में बदलाव आ जाएगा। मैं थोड़ी सी चीज आपको और बताना चाहता हूँ सर। मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर कामयाबी नहीं मिल रही सर। मेरे 4-5 दोस्त थे जिनको मैंने RCM में शुरू करवाया। जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो आज से 4-5 साल पहले मैंने उनको जयपुर बुलाया घर पे, फिर मैंने खूब डांटा। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्यों कामयाब नहीं हो रहे तुम? तो एक दोस्त मेरा गुस्से में आके कहता है तुम ये मत बता करना क्या है, हमें तू ये बता तू क्या करता है। तो उस रात मैंने ठीक से सोचा और फिर मैंने 5 ऐसी चीजें लिखी जिनको मैं करता हूँ और मेरी कामयाबी की ये 5 बिंदु है सर। 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ। इस हॉल में कोई भी व्यक्ति है सर, मैं वादा करता हूँ स्टाम्प लाओ साइन करके दे सकता हूँ। इन 5 कामों को करना स्टार्ट कर देना रेगुलर, आप अपनी अपलाइन को ही क्रॉस कर जाओगे, मेरा वादा है सर। चर्चा करें सर? नहीं यस मर्दों वाला ढीले वाला नहीं सर। मेरे गुरु है सर DC छाबड़ा जी को कहते हैं मायूसी और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है। कामयाब होना चाहते हैं सर? एकदम मुस्कुरा के खुल के ताली बजाइए, खिल के ताली बजाइए। शुरुआत करते हैं 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें जिनको रेगुलर करना है? नंबर 1 पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है RCM में कभी भी अपनी ज्वाइनिंग को बंद मत करें सर। कभी भी मत करें ज्वाइनिंग, जीवन में कभी भी ज्वाइनिंग बंद ना करें। खुद की भी और टीम की हर दिन पर्सनल ज्वाइनिंग आनी चाहिए। आपकी लिस्ट बननी चाहिए रिश्तेदारों की, परिवार की, अनजान लोगों की और दोस्तों की। हम गलती क्या करते हैं पता है? छोटा मोटा लेवल आ जाए ना तो RCM में 2 तरह के लीडर अभी काम करते हैं। एक है मैनेजर लीडर, एक है क्रिएटर लीडर। मैनेजर लीडर क्या करता है? PUCO की ओपनिंग करता है, अपलाइन से कोई मैसेज आया आगे फॉरवर्ड कर देता है, फोन कॉल आ गया उठा लेता है, फोन कॉल का जवाब दे देता है, हो गया मैनेजर लीडर। लेकिन ग्रोथ करनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? क्रिएटर लीडर। क्या बनना पड़ेगा? नई ज्वाइनिंग करवाओ, नई डायमंड क्लब करो, नए स्टेशन खोलो, नए PUC खोलो, नई चीजों को सीखो और सर लिस्ट बनाइए। और आपकी कामयाबी के बीच में लाखों लोग नहीं है सर, एक ज्वाइनिंग का अंतर है। कितनी का सर? एक ही ज्वाइनिंग का अंतर है सर। कैसे? मुकेश बुखारी का जिसमें फार्म भरा था उस दिन एक फार्म था, हाँ या ना साहब? आज फैक्ट्री है, सुरेंद्र वत्स साहब फार्म थे, मेरा फार्म मेरे भाई ने जबरदस्ती भरा था। उस दिन मैं एक फार्म था, आज मैं 19 करोड़ का टर्नओवर देता हूँ। मैं फार्म हूँ या फैक्ट्री हूँ सर? फैक्ट्री। तो आपने अपनी फैक्ट्रियां खोलना बंद कर दिया सर, इसीलिए आप वहीं पे पड़े हो। रेगुलर ज्वाइनिंग को फोकस करो, पहला काम, अगर बड़ी ग्रोथ करनी है। दूसरा काम, आप अपने नेटवर्क के साइज का हमेशा बढ़ाते रहो। हर दिन, हर महीना, हर साल दर साल अपने नेटवर्क का साइज बढ़ाओ। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क बढ़ता जाएगा उतनी सेल बढ़ेगी या घटेगी सर? इसीलिए हमेशा अपने नेटवर्क का साइज बढ़ाओ। नए PUC खोलो, नए स्टेशन खोलो, अपने टीम के नए स्टेशन खोलते जाओ, नए PUC खोलते जाओ। हर दिन, हर महीना और हर साल। मैं हर रात को सोता हूँ ना तो अपने आप से सवाल करता हूँ कि कल मेरा नेटवर्क आज से बेहतर होना चाहिए सर। ये मेरी कामयाबी का राज है। और तीसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट सर, अपनी लीडरशिप को फोकस करिए सर, है ना? आप फ्री तभी होंगे जब आपकी टीम में बहुत सारे लीडर काम करने वाले हो जाएंगे, हाँ या ना साहब? तो शुरुआत में ना लोगों को टाई लगाना सिखाइए, इक्विपमेंट पहनना सिखाइए, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेके जाइए। 10% लीडर को आपने तैयार करना है। कितने परसेंट? 10% को आप तैयार कर दीजिए। बाद में ये 10% लीडर अपने आप नीचे लीडरों को तैयार करने लग जाएंगे। लीडर आगे लीडरों को तैयार करेंगे, लीडर आगे लीडरों को तैयार करेंगे, लीडर आगे लीडरों को तैयार करेंगे। अभी जून में है ना, भीलवाड़ा में पता कर लेना, 6-7 को मेरी टीम की एकेडमी थी, 13-14 को मेरी टीम की एकेडमी थी, अभी 20-21 को मेरी टीम की एकेडमी है। अगले महीने भी तीनों शनिवार इतवार मेरी टीम की एकेडमी है। मैं यहाँ पे मीटिंग ले रहा हूँ, भीलवाड़ा में लोग ट्रेंड हो रहे हैं। एक मेरा ग्रुप गया हुआ है अभी गोवा, एक मेरा ग्रुप अभी काजीरंगा के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, मिस्टर डी ना चंदेल सर। तो लीडर तैयार कर दो सर, फ्री हो जाओगे सर। और लीडर पैदा होते हैं या तैयार किए जाते हैं सर? तैयार किए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, लीडरों को तैयार करना पड़ता है। जैसे बच्चा पैदा होके मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बन जाए, लॉ कॉलेज में वकील बन जाए, ऐसे ही बच्चे पैदा होके हमारी टीम में आते हैं। वो डायमंड बनेंगे तो फ्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे सर? ताली जोरदार बजाइए। लीडरशिप को तैयार करिए सर, है ना? लीडर आपको फ्री कर देंगे। और चौथा काम सर, डेली एक्शन करिए सर। कई लोग सुबह 10 बजे काम पे निकलते हैं, शाम को 6 बजे तक 5 बजे तक काम करते हैं, वो साधारण आदमी होते हैं। आदरणीय बच्चन साहब ने कहा था अगर जिंदगी में अमीर बनना है ना तो सुबह 5 बजे घर से निकलिए, रात के 10 बजे तक काम करिए सर। आप चेक करिए, दूध वाला सर कभी कभी काम करता है कि रोज काम करता है? जोर से बोलना सर। डॉक्टर साहब
इंजीनियर रोज करता है, ड्राइवर, सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, सब रोज करते हैं सर। 8 से 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं। हम आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो कितने लोग आज वादा करते हैं रोज काम करेंगे, डेली एक्शन सर। पक्का करेंगे सर? डेली एक्शन करना है, इंतजार नहीं करना सर, डेली एक्शन करिए, है ना। और लास्ट काम है सर, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, पिन चाहिए, पहचान चाहिए, अपने अस्तित्व को भूल जाओ। आज आपकी जो भी पिन है ना उसको निकाल के साइड में रख दो। अगले 5 साल अगर परिवार का जीवन बदलना है तो एक काम करना शुरू कर दो। कौन सा काम सर? मोर प्लान, मोर बिजनेस, नो प्लान। सिंपल फार्मूला, प्लान देना शुरू कर दीजिए। दोनों हाथ ऐसे करिए सर और जोर से मेरे पीछे बोलिए, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। पक्का बनाएंगे सर? जोर से बोलिए, इस दुनिया में जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल है एक दिन मैं उसे हासिल करूंगा, करके ही रहूंगा, हर हाल में करूंगा, हर काल में करूंगा। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए सर। लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करिए सर। देखिए आपके पास 500 सैनिकों की टीम है और आप उसके सेनापति हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास 5000 लोगों की टीम है, उसका सेनापति है। अगर लड़ाई में पहले ही झटके में सेनापति मारा जाए तो ये 5000 लोग लड़ाई करेंगे या घुटने देख लेंगे? सरेंडर कर देंगे। इसका मतलब नेटवर्क में और युद्ध में सेम नियम काम करते हैं। लीडर ही अपनी टीम की रफ्तार बनाता है। हाँ या ना साहब? कितने लोग वादा करते हैं नेशनल लीडर बनेंगे चाहे कुछ भी करना पड़ेगा? पक्का बनेंगे सर? नेशनल लीडर बनना है। कौन सा लीडर बनना है? उसका एक फार्मूला आपको देके जा रहा हूँ सर, नोट करना सर। अभी कंपनी में है ना एक ग्रोथ का सिस्टम यहाँ दिखाई देता है, देखा है आपने सर? ये पर्सनल खरीद का होता है, उसके ऊपर पूरी टीम का होता है, हर महीने का आता है, महीने बाद, है ना। जिस महीने ये ग्रोथ का निशान लाल में हो उसका मतलब मौत है और ग्रीन का मतलब जिंदगी है। अपना ये निशान कहाँ रहना चाहिए सर? कितने लोग वादा करते हैं जिंदगी रहेगा? अच्छा एक बात बताएं, चलो टीम का तो हमारे हाथ में नहीं रहता, किसी महीने कम ज्यादा होता है। ये सेल्फ परचेज वाला हाथ में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? रह सकता है। पिछले महीने आपकी परचेजिंग है 5000 रुपए की, अगर 5001 रुपए भी करोगे तो निशान ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा। कितने लोग वादा करते हैं हर महीने अपनी पर्सनल परचेज का निशान? आज हम शपथ लेते हैं कि ग्रीन रहेगा, जिंदगी में कभी नीचे नहीं जाएगा। पक्का कर सकते हैं? अभी मैंने GASS गैसेस वाली बुक पढ़ी सर 4-5 बार। उसमें मैंने 2 चीजें सीखी। पहली चीज सर, ये निशान कभी मेरे को नीचे नहीं जाने देना। कितने लोग ये शपथ लेते हैं कि सर वादा करते हैं ये निशान जिंदगी में कभी नीचे नहीं जाएगा सेल्फ परचेज का? पक्का वादा है सर? और कितने लोग वादा करते हैं कि पूरी टीम में इसका ध्यान रखेंगे, शपथ दिलाएंगे सर? पूरे टीम में ध्यान देंगे। पक्का करेंगे सर? और दूसरा सर, गैसेस वाली किताब में मैंने ये सीखा सर कि लोगों को जोड़ के छोड़ना नहीं है, उनको एक्टिव करना है। क्या करना है? एक्टिव करना। एक्टिव गति संख्या बढ़ाइए। कुछ नहीं सर, इस महीने टारगेट लीजिए कि मैं मेरी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन है उनमें 10 लोगों को एक्टिव करूंगा। कितने लोगों को सर? सिंपल छोटा सा फार्मूला, हर रॉयल्टी, वाइटल, टेक्निकल अगर 10 लोगों को भी एक्टिव करे तो क्या लगता है अगले 1 साल में हमारी टीम 5 गुना ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी सर? और सर इसका फोटो खींच सकते हैं सर आप। लाल निशान का मतलब क्या है सर? खतरा। और ग्रीन का मतलब सर? और हमेशा अपनी टीम को कहाँ रखना है सर? ग्रीन में। ग्रीन निशान में जिंदगी की तरफ रखना है और जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। हजारों लोगों को एग्जांपल है, हमेशा ग्रीन ये करता हूं, एक लड़की पहले। है सर, इसका पेड़ कट गया, ये कहती मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, लोगों ने इसकी मजाक किया। पहली बार गई, नीचे आ गई, लोगों ने कहा हमें कहा था ना तू नहीं चढ़ पाई। दूसरी बार गई, फिर हार गई, तीसरी बार ये एवरेस्ट पे चढ़ गई तो लोगों ने पूछा तेरी कामयाबी का राज क्या है? उसने कहा मेरी कामयाबी का राज ये है जिंदगी में शारीरिक रूप से अपाहिज होना कोई मायने नहीं रखता है, दिमाग से जो मजबूत होते हैं वो इतिहास बदल डालते हैं सर। हाँ या ना साहब? ये लड़का है सर, क्या नाम है इसका सर? धीरूभाई अंबानी। बचपन में सर पेट्रोल पंप पे पकोड़े बेचता था तीर्थयात्रियों को। किसी ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा पकोड़े हैं। तो किसी ने मजाक में बोल दिया पकोड़े वाले के हाथ में पकोड़े ही होंगे और दुनिया थोड़ी होगी। इसके दिमाग में चोट लगी कि दुनिया क्यों नहीं हो सकती और इसने सपना लिया कि दुनिया को मुट्ठी में करना है। पकोड़े बेचने वाला इस दुनिया से गया, 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। किसी ने इससे पूछा तेरी कामयाबी का राज क्या है? तो इसने कहा जिंदगी में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। जो पढ़ता लिखता रहेगा वो दुनिया में इतिहास कायम करेगा सर। अगर आपको कभी घमंड आए, ईगो आए कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो मान लेना ये आपकी कामयाबी की लास्ट स्टेज है सर। इसीलिए जिंदगी में हमेशा स्टूडेंट बनना है। कितने लोग वादा करते हैं सीखते रहेंगे सर। तीसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट सर, ये एक लड़का है सर, क्या नाम है सर?
छोटी क्लास में फेल हो गया तो बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया कि तू कामयाब नहीं हो सकता। इसने कहा पापा पढ़ाई लिखाई का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है, और इसने फील्ड में जाके काम किया, लोगों के होटलों पे जाके बर्तन साफ किए, डुप्लीकेट गहने बेचे, झाड़ू निकाली, बुआरी निकाली, लगातार लगा रहा। आज फिल्मों में सर हिंदुस्तान सरकार को सबसे ज्यादा एक साल में टैक्स देता है। किसी ने इससे पूछा तेरी कामयाबी का राज क्या है, तो अक्षय कुमार ने कहा जीतने वाले रुकते नहीं है और रुकने वाले कभी। ताली जोरदार वाली बजा रही है, लगातार प्रयास करिए सर। तीसरा ये लड़का है सर, अमिताभ बच्चन, नाम सुना है सर? बचपन में नौकरी मांगने के लिए ऑल इंडिया रेडियो में गया कि मुझे नौकरी दे दो। नौकरी वालों ने लात मार के बाहर निकाल दिया कि तेरी आवाज गधे जैसी है, तू नहीं चलेगा। इसने बाहर निकल के कहा इसी आवाज के दम पे मैं दुनिया जीतूंगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट किया। आज फिल्मों में 70 साल की उम्र में भी नंबर 1 पे चलता है, नहीं चलता है। अमिताभ बच्चन से किसी ने पूछा तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, तो बच्चन साहब ने कहा अपनी कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट कर दो। और ये बात मैंने मेरे जीवन में अप्लाई किया था। मैंने जब आश्रम शुरू किया शुरुआत में इस तरह की मीटिंग होती थी, मैं लोगों को लेके जाता था, 10 लोगों को लेके गए, 20 रुपए की टिकट है तो कितना रुपए लग गया सर? 200। अब पैसे होते नहीं थे तो मैं एक दिन रोने लग गया किसी जी के सामने। मैंने कहा गुरुजी ये टिकट वाला बंद करो ना, मेरे पास पैसे ही नहीं है, लोगों को कैसे लाऊं? तो बीसी जी ने कहा ये तो बंद नहीं होगा, तेरे क्या समस्या है? मैंने कहा सर पैसे नहीं है। तो बीसी जी ने मेरे को कान में धीरे से कहा बेटा अपनी कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट कर दो। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं कि कमजोर लोगों को ज्वाइन करवाओगे तो टिकट का रोना रोते रहेंगे, मजबूत लोगों को ज्वाइन करवाओ वो खुद की भी लेंगे और तुम्हारी भी लेंगे। हेलो, जो 20 रुपए की टिकट नहीं ले सकता, 150 रुपए की टिकट नहीं ले सकता, वो डायमंड बन सकता है? कैसे बनेगा सर मुझे बताइए। एक बार मुझे याद है बीसी जी ने मुझे कहा घर से 250 किलोमीटर दूर कि बेटा ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों पत्नी को लेके आ जा। मैंने कहा सर सर्दियों के दिन है, मेरे पास तो बाइक है, 250 किलोमीटर दूर कैसे आऊं? तो बीसी जी ने फिर मुझे कान में कहा बेटा तेरे को कहा था ना कमजोरियों को स्पॉन्सर कर दो। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं कि बेटा कार वाले लोगों को प्लान दिखा, वो खुद भी आएंगे, तुझे भी लेके जाएंगे, और उसके बाद अगले 6 महीने में मेरी टीम में कार वाले अपनी कमजोरियों को क्या कर दो सर। मैंने एक बीसी जी को कहा जब मैं रोटी पे था सर मेरे को नेशनल लीडर बनना है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा व्यापार होना चाहिए, क्या करूं? तो उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैलाओ। मैंने कहा सर मैं तो जाट आदमी हूँ, 20 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है, 40 किलोमीटर दूर मेरा ननियाल है, 100 किलोमीटर में तो दुनिया खत्म हो जाती है, पूरे हिंदुस्तान में कैसे जाऊं? तो उन्होंने मुझे कान में फिर कहा बेटा महेश्वरी बनियों को ज्वाइन करवा, ब्राह्मणों को ज्वाइन करवा, एमएलए को ज्वाइन करा, एमपी को ज्वाइन करवा, है ना, वार्ड पंच को ज्वाइन करा, सहारा के एजेंट को ज्वाइन करा, LIC के एजेंट को ज्वाइन करवा। रोने से कामयाबी थोड़ी मिलती है, इन लोगों को ज्वाइन करा, ये पूरे हिंदुस्तान में लेके जाएंगे। और आज सर गुरुदेव बीसी जी की वजह से हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ मेरा बिजनेस नहीं है सर, आज पूरे हिंदुस्तान में। तो सर 2 तरीके हैं जीवन जीने के सर, या तो कमजोरियों का रोना रोता रहो या कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट कर दो। कौन सा फायदा है सर? कमजोरियों को ताकत में ताली जोरदार वाली बजाइए, कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट करिए सर, रोना मत रहिए, है ना। ये लड़का है सर, इसका नाम है जैक मा। क्या नाम है सर? इसकी जीप नहीं पटना सर। 5 दोस्तों के साथ बचपन में गरीब आदमी था, होटल में वेटर बनने के लिए गया, 4 दोस्तों को वेटर रख लिया नौकर, इसको ये कहते हुए निकाल दिया कि तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तू वेटर नहीं बन सकता। ये होटल से बाहर निकल के कहता है मैं वेटर तो नहीं बन सकता पर एक दिन मालिक बन के दिखाऊंगा। अगले 40 साल चाइना में दबा के काम किया, आज चाइना का सबसे रिचेस्ट आदमी है। क्या नाम है सर? जीतने वाले रुकते नहीं सर, रुकने वाले जीतते नहीं। कितने लोग वादा करते हैं इतिहास बदलेंगे सर? पक्का बदलेंगे सर? एक है ना पत्थर था, रोड पे पड़ा था, कोई भी आता उसको लात मार देता, वो इधर से उधर चला जाता, उधर से इधर चला जाता, इधर से उधर चला जाता। एक दिन किसी ने जोर से लात मारी, वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता एक गमले के पास जाके पड़ा। वो गुलाब का गमला था, उसमें फूल लगा था। फूल ने पत्थर को देखा, पत्थर ने फूल को देखा, तो फूल मुस्कुराया कि यार तेरी भी कोई जिंदगी है, कोई लात मार देता है इधर से उधर, इधर से। मेरी जिंदगी देख, मैं गुलाब खिलता हूँ, पूरी दुनिया में खुशबू फैलाता हूँ, लोग उदास मेरे पास आते हैं, मुझे देख के मुस्कुराने लग जाते हैं, मेरी खुशबू से लोग प्रभावित होते हैं। पत्थर कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा के कहा भाई अपनी अपनी किस्मत है। थोड़ी देर बाद रास्ते पे एक साधु महात्मा आए, उन्होंने उस पत्थर को उठाया, झोली में डाल दिया। मंदिर में जैसे गए तो उन्होंने देखा मंदिर में शिवलिंग को कोई चोर चोरी करके ले गया, तो वो गोल पत्थर था, संत ने उसे नहलाया धुलाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया और मंदिर में रख दिया। अब लोग आने लग गए, उसकी पूजा होने लग गई। किसी ने उसी फोट को तोड़ लिया और उसको लाके पत्थर पे चढ़ा लिया। फूल ने पत्थर को देखा, पत्थर ने फूल को देखा, एक दूसरे को पहचान लिया। फूल शर्मिंदा होता हुआ बोला कि भाई गलती हो गई, उस दिन मैंने बड़ी बड़ी बात बोली थी, मुझे माफ कर देना। तो
तो वो पत्थर मुस्कुराया और उसने कहा भाई वक्त वक्त की बात है, जब इंसान का वक्त बुरा हो ना तो कोई भी उसे कुछ भी बोल देता है, जब उसका वक्त बदलता है तो बुरे बोलने वाले भी आपके लिए तालियां बजाने के लिए तैयार होते हैं। और आज अगर मार्केट में कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपकी बुराई कर रहा है या आपके वक्त की बुराई कर रहा वक्त है? की जिस दिन वक्त बदलेगा कितने लोगों को लगता है वो तारीफ भी करेगा सर? करेगा। पक्का करेगा सर? मैं आपके सामने खड़ा हूँ सर, मैं भी तो पत्थर था सर, 2,500 की नौकरी करता था, लोगों के पैरों में रुकता था सर। मुझे 2 बढ़िया गुरु मिले सर, राजा राम जी और बीसी जी, उन लोगों ने मुझे उठाया, मेरे अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया और मुझे आरसीएम के सफायर जैसे लेवल पे पहुंचा दिया। आज आप जैसे रॉयल्टी टेक्निकल और पूरे हिंदुस्तान के न जाने कितने गुलाब है जो मेरी खुशबू बन के पूरे हिंदुस्तान में महक रहे हैं। कितने लोग वादा करते हैं सर हम भी अपनी खुशबू दुनिया में फैलाएंगे सर? पक्का करेंगे सर? ताली मर्दों वाली बजाइए सर, यही कामयाबी का फार्मूला है। और सर कई लोग कहते हैं टीसी छात्रा जी महान व्यक्ति थे, बिल्कुल महान व्यक्ति नहीं थे सर। शुरुआत में मैं जानता हूँ टीसी जी स्टेज पे आने से डरते थे सर। टीसी जी शुरुआत में जब मीटिंग होती थी ना तो पर्ची बना के देते थे नीचे से, यार ये बोलना बीसी जी को कि ये स्टेज से बोल दे, मुझे बोलने में डर लगता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे टीसी जी। 6 भाई थे सर, उनमें सबसे दुबला पतला था, सर्दी गर्मी बरसात में बीमार हो जाता था। एक दिन माँ बाप ऐसी बातें कर रहे थे कि 5 बच्चे तो अपना जीवन चला लेंगे, यार इसका जीवन का क्या होगा, इसके बच्चों को खाना कौन देगा? तो टीसी जी कहते हैं मैंने मेरी डायरी में लिखा कि मैं जिंदगी में भाइयों से बड़ा काम करूंगा। और वही बच्चा जिस पे माँ बाप चिंता करते थे इसके बच्चों को खाना कौन देगा, आगे चलते वो बच्चा आज टीसी छाबड़ा बना, पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोगों के जीवन की तकदीर और तस्वीर बना। तो क्या लगता है जीवन में जब कोई इंसान बड़ा टारगेट लेता है तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है कि हो जाता है सर? और जिंदगी में है ना, कोई भी इंसान कामयाब होने से पहले बड़ा आदमी नहीं होता, सब साधारण